गुड, अच्छा अटेम्प्ट किया, सही है, जबरदस्त है। बस ये नीचे आपने क्या लिखा है? अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो कोई कनेक्ट करने के लिए कोई आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई फेसबुक को, कोई ईमेल एड्रेस, कोई वेबसाइट, उसकी प्रेजेंस तो होती है ना। आपने डमीज डालनी थी, अपना थोड़ी डालना था कुछ, तो यहाँ पे उसकी प्रेजेंस हो ना। अब मैं इस कार्ड के ऊपर इस स्टाइलिस्ट सैलून के साथ मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा? वो इन्फॉर्मेशन है मिसिंग है। ये तो हो गई ना इसकी जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो हो गई। हाँ, सर्विसेज आपने दे दी, आपने कनेक्ट कैसे करना है इन लोगों के साथ? ये कार्ड अगर कहीं ड्रॉप करते हो तो आपके साथ रब्ता कैसे होगा? वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसमें, क्या ख्याल है? होनी चाहिए ना उसके बगैर तो। वो जो फ्लैट आइकन्स मैंने आपको बोले थे उनको लगाओ और उनको प्रॉपर एक पोजीशन करके अच्छे से स्टाइल दो। पिक्चर की बैकग्राउंड कैसे चाहते हैं, बिल्कुल सही है। चलो सही है, अच्छा। नहीं, और अभी तक मुझे अटेम्प्ट नहीं दिखाया किसी ने। ये साफ दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं साथ साथ, ये तो करते रहते हैं। और वो माशाल्लाह पीछे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसको। अच्छा जी, आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो लर्न करना है, सिलेक्शंस हमने सीखनी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि आप इन टूल्स के थ्रू सिलेक्शंस करते हो अपने कैनवस के ऊपर। तो सिलेक्शंस को, ये असल में आपके उस एरिया को एक्टिव करने के लिए सिलेक्शन बनाते हो। फॉर एग्जांपल, ये आपकी पता है बैकग्राउंड लेयर होती है बाय डिफॉल्ट, ये लेयर आपकी लॉक है, इसको मैंने अनलॉक कर दिया, एक नया मैं लेयर इसके ऊपर क्रिएट करता हूँ, एक नई लेयर बन गई। और अब एक काम करते हैं, लेयर्स पैनल को थोड़ा बाहर की तरफ लेके आता हूँ। ये इसलिए लेके आना है कि मुझे आपको कुछ आज लॉक्स के बारे में बताना है। हाँ, वही बताते हैं, कुछ आपको लॉक्स के बारे में बताना है, कुछ मैंने ये नीचे वाली ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है। ये अभी मिसिंग चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी तक इसको टच भी नहीं किया, ये ऑप्शंस हमने नहीं सीखी। इसके अलावा मैं चाहूंगा आज हम आपको थोड़ा सा क्रॉप के बारे में बताता हूँ। क्रॉप क्या करता है, इस टूल को भी यूज करते हुए कोई पैकेज अगर आपने बनाना पिक्चर्स का, पिक्चर्स आपने यहाँ पे लोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोज का फ्रेम्स आपने यहाँ पे उसका रेप्लिका जनरेट करके उसको आपने प्रेस में सेंड करना है। ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, लेकिन उसके लिए कुछ मजीद टूल्स को हम यहाँ पे लर्न करते हैं। पहले तो जहां तक बात है ये सिलेक्शंस एक्टिवेट करने के लिए, आप ये जो टूल्स हैं, अगर आपको रेक्टेंगुलर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो मार्की रेक्टेंगल के नाम से है, एलिप्टिक चाहिए, अगर सिंगल रो की चाहिए या सिंगल कॉलम की चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया को एक्टिव करना है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दिया है इस एरिया को यहाँ पे, और मजीद इसके अंदर एड ऑन करना चाह रहे हो, तो वो भी मैंने आपको बताया था, ये मौजूद होती हैं ऑप्शंस। ये ऐड के लिए होती है शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपको ऐड कर सकते हो इसी सिलेक्शन में अपनी मजीद सिलेक्शन को। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये सिलेक्शन जो आपने करी है वो रेक्टेंगल के साथ ही कंटिन्यू करनी है, आप इसको चेंज कर सकते हो फ्रॉम एनी शेप टू अनदर शेप, एलिप्टिकल, अगेन शिफ्ट, ये सिलेक्शन हो रही हैं। मजीद इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो विद अनदर टूल। अनदर टूल में बड़े मजे के टूल्स और भी हैं, जैसे ये लेसो। लेसो आपको फ्री हैंड दे देता है कि आप जो मर्जी ड्रॉ कर, जैसी मर्जी शेप बना लो। अब ये जो होगी ये सिलेक्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस होगी, ये देखना। शिफ्ट प्रेस करोगे तो +2, क्लिक करते जाओ, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, शिफ्ट के साथ क्लिक प्लस ड्रैग, ये लो, देख रहे हो सिलेक्शन में इंक्लूड हुए जा रहा है, सिलेक्शन में इंक्लूड हुए जा रहा है। और सिलेक्शन से अगर आपने माइनस करना है, यू हैव टू प्रेस ऑल्ट, ये लो। जो भी आपने शेप सिलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवानी है, माइनस से खत्म होती है, माइनस से सिलेक्शन आउट होती है, प्लस से सिलेक्शन इन होती है। कौन सा माइनस? ये सब्ट्रैक्ट, ये देखो शिफ्ट के साथ ऐड होती है, ऑल्ट के साथ आपको ये माइनस का सिंबल डिस्प्ले में आता है। अब वो आपने इन शेप्स के मुताबिक करना है, या लैसो टूल को यूज करना है, या पॉलीगोनल लैसो को यूज करना है। मजे का टूल, इससे पता क्या होगा,
काम वही हो रहा है शिफ्ट के साथ। ये देखो, क्लिक 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 क्लिक, ये स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करता है। दोबारा से देखो, शिफ्ट क्लिक 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 क्लिक, और इसको कनेक्ट करना है विद योर स्टार्टिंग पॉइंट। इधर करना है क्लिक क्लिक क्लिक, और ये स्टार्टिंग पॉइंट। ऐड नहीं हो रही सिलेक्शन, हो गई ना, सिलेक्शन ऐड हो रही है ना उस शेप के मुताबिक। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, मैंने कल आपको ये सिखाया था, इसके अंदर आप फिल कर सकते, फिल कर लेते हैं। ये आपको सिखाया था कि नहीं, स्ट्रोक लगा देते हैं, इसका अराउंड स्ट्रोक लगा देते हैं। ये लो, स्ट्रोक लग गया। कितने पिक्सल वाइड, 4 पिक्सल वाइड। कलर क्या रखना है बता दो, कलर मुझे ब्लू रखना है। अब ये स्ट्रोक लगेगा, एक शेप बनेगी, और ये स्ट्रोक जो लगना है, क्या इस बाउंड्री के इनसाइड लगाना है या सेंटर में लगाना है। सेंटर का मतलब हाफ इन हाफ आउट, स्ट्रोक की वैल्यू 2 पिक्सल इन 2 पिक्सल आउट, 4 है ना, 2 पिक्सल इन 2 पिक्सल आउट। आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड इस बाउंड्री के 4 पिक्सल वाइड का स्ट्रोक लगने लगा है, लग गया। और अगर आपको फिल रिक्वायर्ड थी, राइट क्लिक करो, फिल कर लो शेप में। कौन सी फिल, फोरग्राउंड की, बैकग्राउंड की, या कोई कलर रखना है, या कोई पैटर्न डालना है। हाँ, पैटर्न डाउनलोड कैसे होंगे, पैटर्न बनेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपने कंट्रोल डी करो, एवरीथिंग इज ओके। ये एक आपने जो सिलेक्शन की है, सिलेक्शन को एक्टिव जो सिलेक्शन थी उसके आउटसाइड बॉर्डर भी लगाया और इनसाइड फिल भी कर दी। हुई है कि नहीं हुई? क्या आपने, अच्छा ये सारे काम स्टूडेंट्स आप लोग इससे भी तो कर सकते थे, इससे किसने मना किया था आपको? तो इसका मतलब सिलेक्शन आपको एक ऑल्टरनेट वे है कोई शेप ड्रॉ करने की, और शेप का आउटसाइड यानी कि जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, और इनसाइड जिसको फिल बोलते हैं, वो भी हो जाती है। ये चाहे आप इससे काम कर लो स्टूडेंट्स, चाहे ये काम इधर से भी कर लो। हाँ, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा मिल गई है, वो ये तो रेगुलर शेप्स है ना, रेक्टेंगल और ये सर्कल। इसके अलावा ये भी तो हैं, ये भी तो आपको शेप बनाने में आसानी देती हैं, ये वाली ऑप्शंस, ये ऊपर वाली खास तौर पे। ठीक है, नीचे वाले का क्या यूज है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसका क्या यूज है ये अलग से बताऊंगा। इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इन तीन का, विद दिस मैग्नेटिक लासो सिलेक्शंस करने के लिए आप इसको यूज करते हो। जैसे ये देख रहे हो, एक बिल्डिंग की सिलेक्शन हो रही है, पूरे फ्रेम में से बिल्डिंग को पिक कर लिया गया, ये सिलेक्ट हो गया। ये जो आप कह रहे थे ना कि मैंने सिर्फ इन्होंने जैसे बूट सेलेक्ट किया था कल फ्रेम में से, पूरे इमेज में से बूट को सिलेक्ट किया था, बूट सेलेक्ट करने के लिए चाहिए ये यूज कर लें। अब आप लोगों के सारे इनमें से कौन सा बेस्ट है, बेस्ट कोई नहीं होता, सिचुएशन पे वेरी करता है कि आपको सिलेक्शन के लिए ये सूट कर रहा है टूल, फ्री हैंड या पॉलीगोनल। पॉलीगोनल और फ्री हैंड में फर्क है, क्या फर्क है? इसमें स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करता है, इसमें फ्री हैंड दे देता है, जैसे मर्जी बना लो सिलेक्शन। इसमें एक काइंड ऑफ क्या देता है, एलिप्टिक, या काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर, या काइंड ऑफ सिंगल रो और सिंगल कॉलम की सिलेक्शन आप पॉसिबल कर सकते हो। अब ये दोबारा से सुनो, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ये देखो, डिलीट कर देता हूं। मैं एक बड़ी मजे की चीज करके दिखाने लगा हूं, मैं सिलेक्शन बनाने लगा हूं, और सिलेक्शंस में सिलेक्शन को मैं यूज करूंगा यहाँ फोटो फ्रेम बनाने के लिए। दो आज डिफरेंट अप्रोचेस करते हैं, एक मैं सिलेक्शन के थ्रू फोटो फ्रेम बनाना सिखाता हूं आपको, फोटोज लोड करनी है आपने। अब ये देखिएगा, न्यू लेयर पे चला गया, ये न्यू लेयर आ गई ऊपर वाली, बैकग्राउंड को मैंने वैसे ही रहने दिया। ये देखिएगा, ये मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया और यहां पे एक फ्रेम बना दिया, ये एक फ्रेम बना दिया सिलेक्शन से, रेक्टेंगल सिलेक्शन से। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूं जनाब, इसके अंदर मैं इसको फिल कर देता हूं, फिल कर दूं, राइट क्लिक किया, फिल, कौन सा कलर, कलर सपोज ये ग्रीन, हो गया फिल, ओके, ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये सिलेक्शन के अंदर इनसाइड आपने फिल किया है। ठीक है, और आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक काम करवाया था, मैंने ये कहा था कि आप अपने इस लेयर के ऊपर फुल फ्रेम में अगर आप कलर रखना चाहो रख सकते हो। पता है ना आपको ये कलर कैसे फिल होता है?
इस बैकग्राउंड का। यहाँ से सपोज आपने अगर ब्लू आपने रखना है, लेकिन एक चीज की एहतियात करनी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। दोबारा चले जाओ जरा इस लेयर पे। इस लेयर को, जो कि एक सिलेक्शन थी जिसके अंदर ग्रीन आपने कलर आपने रखा है, इसको एक काम करो स्टूडेंट्स, वो ये कि आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है? कन्वर्ट करना है एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, लेयर में जाना है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करें। हालांकि स्टार्ट कहां से किया था आपने? बात सिलेक्शन की थी, सिलेक्शन के अंदर आपने फिल इंसर्ट किया, लेकिन अब इसका ऑब्जेक्ट बना दें। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये देख रहे छोटा सा आइकन, ये मैंने आपको कल भी बोला था, ये सिंबल जहां प्रेजेंट होगा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देख रहे हो लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। दोबारा इधर देखो क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी कॉपी निकाल लो, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कॉपी आ गई। इस कॉपी को मैं क्लिक किया, मूव टूल को क्लिक किया, और इसको मैं यहां पे रख देता हूं। ये दो फ्रेम बन गए। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे भी कर सकते थे। ये दो आपके फ्रेम यहां पे बन गए। अब मैं ये क्यों बना रहा हूं आपको पता है? यहां मैं फोटोज लोड करूंगा इनके अंदर। इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लोड करूंगा? फोटो। और जो एक जगह पे फोटो लोड होगी वो बाकी फ्रेम से भी लोड हो जाएगी। बड़े मजे की ऑप्शन है ये। आमतौर पे पिक्चर्स जो एल्बम में अंदर आप फिट करना चाह रहे हो, आप फोटोशॉप के साथ बड़े इजिली एक कैनवस के ऊपर ये सारी चीजें कर सकते हो। ये दो मैंने भी फ्रेम बनाए। अभी एक काम करते हैं, इसका एक और वर्जन, इसका एक और कॉपी बनाते हैं। कंट्रोल जे, बन गया, ये आ गया। इसको मैंने ड्रैग करके, सॉरी कहाँ बना है जी जनाब, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको मैं पिक किया, यहां पे लेके आया, और एक काम करता है इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि कैनवस साइज छोटा है। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट के साथ साइज छोटा, इसको मैं प्लेस कर देता हूं यहां पे। मैं चाह रहा हूं ये फ्रेम मुझे यहां पे भी चाहिए। इसको सिलेक्ट किया और क्या करूंगा, कंट्रोल जे। एक बार मैंने क्लिक किया, कंट्रोल जे, दोबारा मैंने क्लिक कर दिया, तीन बन गए ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हो, ये और ये कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं एक और बनाना चाहूं, कंट्रोल जे, ये 4 बन गए। इनमें से एक को अगर मैं खुद से अलाइन करना चाहूं, एक यहां रखूंगा, दूसरा यहां रखूंगा, तीसरा यहां रखूंगा, चौथा, बस ये 4 ही हैं। इस तरह मैं प्लेस कर सकता हूं। इसका इजी वे बताऊं आपको, कंट्रोल जेड करता हूं, अंडू करता हूं। ये जब आपने 4 ऑब्जेक्ट बना दिए थे ना, इनमें से एक को पिक करके यहां ले आओ, और इनके दरमियान में आप डिस्ट्रीब्यूट करवा लो। आसान सा तरीका, बजाय आप खुद से इतनी वो मेहनत करो, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा लो। 2, 3 और ये 4, चारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ, ये शिफ्ट के साथ कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो। शिफ्ट के साथ करने के बाद आपने लेयर में जाना है, यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। करने को आप खुद भी कर सकते हो, नहीं हो सकता है स्पेस कम हो जाए, हो सकता है स्पेस ज्यादा हो जाए, आप रिस्क नहीं लिया आपने। डिस्ट्रीब्यूट, पहला बनाया, एक को पकड़ा, दूसरी जगह ले गए, और इन चारों को सिलेक्ट करके आपने कहा इसको दरमियान में जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर सिलेक्शन में हैं, इनको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पिक की बात, ये हो गया। अब एक और काम, मैं चाह रहा हूं इस फ्रेम के अंदर अपने किसी ऑब्जेक्ट को फिट करना। अब एक काम करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। कंट्रोल टी, जरा मैं वेरीफाई कर दूं आपको, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला। अब मैं इसके अंदर पिक्चर लगाना चाह रहा हूं, एक में पिक्चर लगाऊंगा, रिमेनिंग 5 ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जबरदस्त इसकी फीचर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये काम करने के लिए आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसमें से जो आपने फर्स्ट ड्रॉ किया था इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली एक नई विंडो में ओपन कर देगा इस उस बॉक्स को। ऑटोमेटिकली एक नए, देख रहे हो, ये ओपन हो गया। इसके अंदर आपने अपने पिक्चर को प्लेस कर दो, उस इमेज को प्लेस कर दो। अब प्लेस करने का तरीका क्या होता है, फाइल में जाओ, ये प्लेस, क्या लिखा हुआ है, प्लेस।
एम्बेड करना है, प्लेस एम्बेड करना है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कोई भी इमेज है जो आप चाहो इसमें से बता दो, जो आप कहोगे मैं वो लगा देता हूं। कोई इमेज ले लें, कोई मॉडल पिक्चर ले लें, चलो कोई मॉडल पिक्चर ले लेते हैं। ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये लो प्लेस। इसको इस के इनसाइड फिट कर लो, ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो, ऐसे मुनासिब सा जो भी आपने देना है, नहीं करना आपकी मर्जी, टिक कर दो, हो गया जी। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, जहां से आया था वहां देखो क्या होता है। वो कह रहा है सेव चेंजेस टू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट लेयर 1.psb। यस यस। क्या ये लैब समझ आई है क्या क्या किया मैंने स्टेप बाय स्टेप? हाँ तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया, ऐसा ही है, ये बनाया। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फिल। फिर उसको क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, यहां से ये वाली ऑप्शन से कर दिया। फिर मैंने उसी की कॉपी कंट्रोल जे से बना के यहाँ पे प्लेस कर दी। फिर उसकी आगे फर्दर कॉपीज मैंने एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार बनाई। फिर इनमें से एक जो पड़ी हुई थी ऑब्जेक्ट, उसको उठा के मैं नीचे ले आया। फिर इनके दरमियान में मैं चाह रहा था रिमेनिंग जो टू रह गई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूट में गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली इसकी प्लेसमेंट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो लेयर थी फर्स्ट वाली, उसको मैंने डबल क्लिक किया, ये मुझे ले गया न्यू विंडो में। और अगर आप इधर चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कोई ले लो। साइज मैंने क्यों किया था समझ आ रही है, ताकि उस फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। नहीं करोगे तो ये होगा, जितना जैसे रखोगे वैसे आएगा। इसका मतलब इसको किसी टाइम पे भी जाके अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, एक फ्रेम रेडी करके रख लो। जैसे आपने देखा ना, और शॉप्स पे जाते हैं, पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होती है, पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होती है, तो इस तरह का एक फ्रेम रेडी करके रख लिया जाता है। उनमें से किसी एक पे डबल क्लिक करके आपका जो स्कैन किया हुआ है फोटो वो आपका ऑन करते हैं, जैसे उसको क्लोज करते हैं यहाँ पे अपडेट हो जाता है वर्जन उसका पूरा। फिर उसका प्रिंट निकलता है प्रिंटर से, फिर उसको कट करके आपको दे दिया जाता है। क्या ख्याल है? एक तो ये तरीका है जो मैंने करके दिखाया, ये प्रोफेशनल मेथड है जिसके थ्रू आप अपने फोटोज को एक फ्रेम में एडजस्ट करते हो। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा दिया। ये आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी लैब में भी इसी तरह करना है आपने प्रैक्टिसेस की। ये आसान सा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर फ्रेम हो, इलिप्टिक भी हो सकता है। कुछ और भी अगर आपने ड्रॉ किया वो भी हो सकता है, जैसे ये पॉलीगोनल एनी काइंड ऑफ फ्रेम बना लो, उसकी फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। फिर उसको आगे जहां जहां प्लेस करना है, ये तो मैंने एक तरतीब लगाई ना, दो फोटोज ऊपर नीचे रखे हैं, चार इधर रखे हैं, आप सेम साइज के रख लो, 5 बाय 5 25 फोटोज, वो भी तो कर सकते हो। ये तो मैंने साइज दो बड़े फ्रेम्स लिए, बाकी चार छोटे लिए, आप अपने इक्वल डिस्टेंस के साथ इसको प्लेस करवा लो, तो ये आपको ऑटोमेटिक रेडी नहीं हो जाएगा पूरा फ्रेम फोटो का। एक जगह पे जाके चेंजेस करोगे, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना। हाँ अब ये देखो, दोबारा से देख लो। आपने एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, A4 साइज का या लेटर साइज है, जितना मुनासिब समझते हो। ठीक है, ये देखो। अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू लेयर सेट करनी है। इस लेयर के ऊपर आपने साइज जो ऑन करना है, साइज ऑन करना है, वो आपने बताना है कितनी विड्थ कितनी हाइट। अब वो बताने का तरीका यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, फिक्स साइज। ये जो फ्रेम बनने लगा है न्यू,
फिक्स साइज का करना है, नॉर्मल रखना है, या रेशियो के साथ करना है? फिक्स साइज कितने बाई कितने पिक्सल्स? फोटो कितने साइज का होता है पासपोर्ट का? पासपोर्ट साइज फोटो पासपोर्ट साइज फोटो वैसे कितने साइज का होता है डिफॉल्ट? क्या लिखा हुआ है इसने? मिलीमीटर्स में है। 45। ये इस तरह समझ लो, तकरीबन 3.5 बाय, सॉरी, विड्थ उसकी 3.5 बाय 4, 3.5 बाय 4 रख लेते हैं। ये लो 3.5 बाय 4। ये यहाँ पे पिक्सल में करनी है, इंचेस में करनी है? ये राइट क्लिक करके यहाँ से डिसाइड कर लेना। फ्रेम का साइज कितना रखना है आपने? विड्थ में 3.5 बाय 4। ठीक है जी, ये साइज सेट हो गया। अब आपने ये फ्रेम ऑन किया, यहां पे आके अब आपने क्लिक करना है। और सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, इंचेस में कुछ और सेट हो गया। एक सेकंड, ये पॉइंट्स में 3.5 है। टैप करके चले जाइएगा। ठीक है, कंट्रोल डी अभी कर देता हूँ, डी सिलेक्ट एवरीथिंग। अब मैंने फ्रेम का साइज कितना डिस्कस किया है, डिफाइन किया, 3.5 विड्थ है, हाइट कितनी है, 4 है, और ये आपने सिलेक्शन में ये ऑन कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। 3.55 4 का फ्रेम आ गया। नहीं नहीं, वो आपने चूंकि फिक्स साइज ऑन कर दिया, अब सिलेक्शन जितनी भी होगी फिक्स साइज की होगी। इससे पहले पता क्या था? नॉर्मल। नॉर्मल में आप जितनी मर्जी जो मर्जी बनाओ, ये लो नॉर्मल। और एक रेशो भी होता है जनाब। रेशो में पता क्या होता है? आप रेशो बताते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो अब आपका साइज कितना बाय कितना, आप कहते हो 1/4 रेशो। क्या मतलब होगा 1/4 रेशो? 1/4 रेशो, विड्थ कितनी? एक 4 गुना हाइट होगी। एक विड्थ है तो 4 हाइट है नहीं? रेशो विड्थ 1, और अगर आप इसको कंट्रोल डी करता हूं, 2/4 कर दो, मतलब क्या? अब अगर मैं जो भी बनाऊंगा, क्लिक पे ड्रैग करूंगा, विड्थ जो अगर 2 गुना होगी तो 4 गुना उसकी हाइट होगी। ये देख रहे हो, विड्थ से डबल नहीं है हाइट। क्यों? उधर 2 है, उधर 4 है। और जैसे जैसे बढ़ाऊंगा उस हिसाब से जो विड्थ है उसका डबल है हाइट में, 2/4 रेशियो। ये कोई इंचेस नहीं है, कोई पिक्सल्स नहीं है, ये एक रेशियो है। प्रोपोर्शनली उसको साइज डबल करेगा विड्थ से, समझे? और इतना भी है तो अब गौर करो, डबल है हाइट विड्थ से। और अगर आप चाह रहे हो कि रेशियो सेम सेम हो, तो इसको 1/1 कर दो। 1/1 का मतलब क्या होगा? जितनी विड्थ दी जाएगी उतनी हाइट होगी। ये देखो, विड्थ बढ़ रही, हाइट भी बढ़ रही है। और साइड पे आपको विड्थ और हाइट दिख भी रही है, 5.87 इंच बाय 5.87। समझ रहे बात? और अगर आप चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे फोटो बनाना चाह रहा था, यहाँ फोटोज लगाना चाह रहा था, तो सिलेक्शन क्या इनमें से, अब इन तीनों की समझ आ गई है? नॉर्मल क्या होता है? कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है। जो आपने एरिया एक्टिव किया ना, बाउंड्री वाला, वो खत्म करने के लिए होता है, डी सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ये देखो, ये मैंने सिलेक्शन की, शिफ्ट के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन, माशाल्लाह मेहमान हैं आज। अच्छा, ये जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए होती तो डी सिलेक्ट करते हैं इसे। सिलेक्शन ऑन जब होती है तो सिलेक्शन को ऑफ करने का भी वो तरीका होना चाहिए ना। सिलेक्शन करने के बाद अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो? मैंने 2 चीजें करनी सिखाई। फिल कर सकते हो, दूसरा मैंने क्या किया, इसको स्ट्रोक लगा सकते हो। ठीक है, तीसरा मैं एक और आपको काम अभी बताने लगा हूं, ब्रश लगा सकते हो। ब्रश, ये ब्रश ऑन किया, ब्रश का साइज ब्रैकेट्स के साथ बड़ा छोटा कर सकते हो। ये आपकी
क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये ओपनिंग ब्रैकेट है। ये पी लेटर है ना, पी के साथ वाली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं। करली नहीं, बिग ब्रैकेट्स क्लोजिंग। इससे पता क्या होगा, ब्रश का कलर क्या है इस वक्त जो फोरग्राउंड है, ब्लू। ये देखो, ब्रश रिस्ट्रिक्ट हो गया इन बाउंड्री, ब्रश रिस्ट्रिक्ट हो गया इस बाउंड्री में, बाहर नहीं लगा सकता ब्रश को। एक्टिव एरिया कौन सा है, जो सिलेक्शन में है। एक्टिव एरिया के अंदर फिल करना है, एक्टिव एरिया की बाउंड्री लगानी है, एक्टिव एरिया के अंदर ब्रश को यूज करना है। एक्टिव एरिया जब तक ऑन है अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट, अब जो मर्जी करो, समझ रहे हो, अब जो मर्जी करो, ब्रशेस ना करें। कंट्रोल जेड कर देते हैं दोबारा से, हम उसी पॉइंट पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया। कंट्रोल डी डी सिलेक्ट करने के लिए होता है, जो सिलेक्शन होती है इनसे उनको डी सिलेक्ट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, जल्दी से एक मैं छोटी सी लैब करवाई है, इसकी इत्तेफाक से रिपीट कर रहा हूं इसको। करते क्या है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आपने यहाँ पे फोटो अपनी ऑन करनी है, जो कि मैं आपको चाहूंगा कि मैं एक आपको स्लाइड दिखाता हूं, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूं दोबारा इस सेगमेंट के साथ। ये मैं एक काम करता हूं जनाब, आपको ना आज हम सिलेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिक मार्की टूल, सिंगल कॉलम रो, सिंगल रो और सिंगल कॉलम सिलेक्शन। और उसमें आज जो हम एक चीज कर रहे हैं, लैब जो कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लैब क्या कर रहे हैं। ये हमारे काफी सारी चीजें इसमें हो गई हैं, कुछ होंगी इंशाल्लाह। तो ये आपने टास्क अपने लिए, अच्छी बात है इंशाल्लाह। ये सारी चीजें तो हमने करनी, उर्दू टाइपिंग भी इसमें ऑन करेंगे, रूलर को ऑन ऑफ करना सीख लिया। ये है जी, ये मैं इस तरह का फोटो फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब फोटो फ्रेम बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों मैं आपसे अभी डिस्कस करने लगा हूँ, दोनों को कर लेते हैं अभी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ना एक फोटोशॉप का वर्जन होता था, फाइल में ऑप्शन होती थी पिक्चर पैकेज की, ऑप्शन होती थी पिक्चर पैकेज की। उसमें पिक्चर बताते थे, कॉलम बताते, रोज बताते, तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता था पूरा का पूरा। उसमें कुछ भी नहीं बताना पड़ता था, उसमें सिर्फ बताना पड़ता था ये आपके पास विड्थ और हाइट है पेपर की, इतनी रोज और इतने कॉलम बना दो। एक पिक्चर बताते थे, वो ऑटोमेटिकली उसका फ्रेम बना के दे देता था इस तरह का। लेकिन वो अब पैकेज, पिक्चर पैकेज की ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन में नहीं होती। उसका फिर सोल्यूशन फिर हमने इस तरह इसका दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो करते हैं। क्या करना है, स्काई रिप्लेसमेंट है, गुड। अब पता है क्या, स्काई रिप्लेसमेंट भी आपके कुछ वर्जन में नहीं होती, जो कल हमने प्रैक्टिकल किया था। तो वो आप स्काई रिप्लेसमेंट फिर दूसरा तरीका होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपसे। अच्छा ये देखिएगा, ये मैंने फोटो फ्रेम इसका रेडी करना है। अब आपने इसको किस तरह रेडी करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जो कुछ वर्जन में आपको फाइल मैनेजमेंट में यहाँ पे पिक्चर पैकेज के नाम से ऑप्शन होती है, आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है कोई इशू नहीं, आप इससे बना दो। ये जो भी अभी आपको फ्रेम दिखाया ना, ये कैसे बनता है ये देखो। यहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्शन ऑन करनी है। ये जी सिलेक्शन के डिफरेंट वेज, रेक्टेंगुलर चाहिए या आपको इलिप्टिकल चाहिए। मुझे रेक्टेंगल फ्रेम इस वक्त सूट करता है पिक्चर्स के लिए, जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। अब इसके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे आपने फ्रेम जो बनाना है, जब आपने इसको क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखना है स्टाइल क्या है। स्टाइल में आपके पास तीन ऑप्शन होती हैं, नॉर्मल, फिक्स रेशो, फिक्स रेशो, फिक्स रेशो, और थर्ड वन है फिक्स साइज। फिक्स साइज ले लेते हैं, फिक्स साइज 2 बाय विड्थ रख देते हैं 2 और हाइट रख देते हैं 3.5। कितनी, 2 बाय 3.5। ये फोटो का मैंने साइज जो है वो सेट कर दिया, 2 विड्थ है और हाइट में कितना 3.5। अब ये सिलेक्शन मोड मैंने ऑन किया, मार्की टूल को ऑन किया, यहां पे आके क्लिक करता हूं, साइज उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 बाय 3.5 का ऑन कर दिया सिलेक्शन। अगर ये नॉर्मल होता स्टूडेंट, डी सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी,
अगर ये नॉर्मल होता तो मैं अपनी मर्जी से सिलेक्शन का साइज, विड्थ, हाइट जितनी मर्जी दे दूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन कब लगती है? जब आप यहां पे या तो फिक्स रेशो कर दो या फिक्स साइज कर दो। फिक्स रेशो करता हूं। फिक्स रेशो में 1/1। 1 का मतलब जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट भी बढ़ेगी, जितनी विड्थ कम होगी उतनी हाइट भी कम होगी। 1/1। और अगर आप कहते हो नो, मुझे इसको इस तरह करना है कि अगर 2 विड्थ हो, हाइट 3 होनी चाहिए, ये इंचेस नहीं है, ना पिक्सल है, ना सेंटीमीटर है, ये रेशियो है। ये लो, देखो मैं जैसे विड्थ बढ़ाता हूं उतनी हाइट रिस्पॉन्ड कर रही है। वो अगर 2 है तो यहां पे आपको 3 गुना बढ़ रही है। 2/3 का रेशियो है। 2/3 का रेशियो है। आपने इसमें फोटो लगानी है, लगा देते हैं जनाब। यहाँ पे मैं गाइडलाइन भी लगा देता हूँ। कोई मसला नहीं है, ना लगाओ गाइडलाइन, मैंने एहतियातन लगाई है। ठीक है, ये एक मैंने फोटो का फ्रेम यहाँ पे बना के रख दिया। अब अगला काम स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसको क्या करो, इसको इसको फिल करवा लो। फिल करवा लो, किसी भी कलर से फिल करवा लो, कोई भी कलर ले लो, एनी कलर जो आपको अच्छा लगता है। मैं ये ले लेता हूँ कलर, ये फ्रेम में फिल हो गया ओके करने पे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट बना दो। क्या करना है? कंट्रोल जे। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है जो आप बोल रहे हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। ये शेप जो बनी हुई है सिलेक्शन के अंदर फिलिंग हुई हुई है, इसको एज ए फिलिंग कंसिडर ना करो, बल्कि इसको क्या बना दो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये फिल जो कि एक फ्रेम में की गया है, इसको एक ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट, ये लो जी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट हो गया। यह ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रीन फिल हुआ है। इसकी कॉपी कर लें। कॉपी करने का तरीका जनाब क्या होता है, आप 2-3 तरीकों से कॉपी कर सकते हो। नंबर 1, ड्रैग करके प्लस के ऊपर ड्रॉप कर दो, कॉपी बन गई। कॉपी बन चुकी है। मूव से इसे यहां से हटा के ले आओ, थोड़ी स्पेस दे दो क्योंकि कट भी करना है ना फोटो को। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखो, एक मैंने बता दिया, दूसरा देखो, कंट्रोल जे, कॉपी बन गई, उसके ऊपर ही बन गई जो सिलेक्ट था, और रिमूव करके इसको भी यहां पे ले आओ। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका जनाब, क्या मैंने बोला था, कंट्रोल जे हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। कल एक मैंने आपको मेथड बोला था ऑल्ट के साथ, इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी करो तो ये आपको दिखाएगा भी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट इस पर सिलेक्टेड है। ठीक है, मूव करो ऑल्ट के साथ, और जैसे मैं ड्रॉप करूंगा तो लेयर में एक और लेयर ऐड होने लगी है। आया कि नहीं? ये वाला कितने वेज हो गए जी एक चीज की डुप्लीकेट करने के? कंट्रोल जे, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा, ड्रैग करके प्लस आइकन पे ड्रॉप कर दो, डुप्लीकेट, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन कर दो। तीसरा तरीका कौन सा? ऑल्ट वाला। ऑल्ट वाला। और वैसे एक और काम भी कर सकते हो, एडिट में जाके कॉपी भी तो कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, ये भी बना देता है। और जब ये हो गया जनाब, इसको क्या 1 मोर ड्रॉ कर दूं? ऑल्ट के साथ बिल्कुल घसीट दिया इसको, ये वो सारे वो फ्रेम बन गए। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज चेक करते हैं, क्या इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी फ्रेम को यहाँ पे ऑन कर दूं? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली भी क्या मैं इसको ले आऊं आराम से? मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कंट्रोल टी से वेरीफाई कर लो कौन सिलेक्ट है। ये सिलेक्ट है ना ऊपर वाला फ्रेम, और ये नीचे लेयर 1 पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसकी डुप्लीकेट्स बना लो, 1 2 3, कितने, 3 बना लो, 4 बना लो, 4 बना लें। कंट्रोल जे, कंट्रोल, अच्छा एक काम करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में। इसका नाम रख देता हूँ रो, क्या नाम देता हूँ, रो 1, रो 1, ताकि मुझे पहचानने में आसानी रहे लेयर को।
वो लेयर 1 2 वो अजीब सा वो खिचड़ी पक गई है, मैंने नाम उसका रख दिया। ठीक है, रो 1 डुप्लीकेट बनाऊं, कंट्रोल जे, एक दफा हो गया, कंट्रोल जे 2 दफा हो गया, कंट्रोल जे 3 दफा हो गया, एक और कर लूं, कंट्रोल जे 4 दफा हो गया। अब ये देखो जरा, क्या ये 4 के 4 आ रहे हैं नजर आपको? एक ओरिजिनल ये है, इसके ऊपर 4 इसकी कॉपियां हैं, ऐसा ही है, देख रहे हो 4 कॉपी है। इनमें से किसको, किसी एक को पकड़ो, मूव करो और ड्रॉप कर दो यहां पे। क्या बाकियों को भी लेके आऊं इसी तरह? इधर ही पड़े हुए हैं, इसी जगह पड़े हुए हैं, उसी के ऊपर तो आए हैं। या ये कर लो, या एक काम और हो सकता है आसान सा, डिस्ट्रीब्यूट। किसको? पहला कौन सा है? हो सकता है मेरी स्पेस तकरीबन ना ही मिले मुझे, लेकिन चलो डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। 1 2 शिफ्ट के साथ, 3 4, हाँ 5, पांचों को पांचों सेलेक्ट कर लिए। 2 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे। 3 हालांकि मौजूद हैं, कहां मौजूद हैं? उसी लेयर के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है। और इसका लेयर मेन्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट में क्या कर दो, वर्टिकल नहीं है ये, अब क्या है? हॉरिजॉन्टल। काम आसान हो गया, ठीक है। इसी तरह आप जनाब बाकियों को भी बनाओ, इसी तरह करना है, इसी तरह कर लो, आपकी मर्जी है। इसी तरह ये ये एक काम, बाकी भी बन जाएंगे ना जिस तरह ये बने हैं, बाकी भी आप इसी तरह बना लेना। लेकिन मैं अब थोड़ा सा काम, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूं। मैं ये करता हूं कि मैंने ये जो शेप बनी है जनाब, कंट्रोल टी करता हूं, ये शेप बनी है, इसको मैं, चल इसी की कॉपी निकालता हूँ। हाँ ऑल्ट के साथ आ जाएगी कॉपी, क्लिक कर दो, यहाँ पे आ जाओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर निकाल देता हूँ और एक बिग फ्रेम बना देता हूँ कंट्रोल टी से। ये चले एक और बना लेते हैं, टिक करो, एक और बना लेते हैं। कितने कितने फोटो लगने लगे हैं स्टूडेंट्स? 1 2 5 ये, 5 ये और 2 दरमियान में। अच्छा अगला काम आपने पता क्या करना है? आपने इसमें से किसी एक को डबल क्लिक कर दो, किसी एक को। चल मैं बड़े वाले को करता हूं, डबल क्लिक करते क्या होने वाला है? ये फ्रेम, ये विंडो, ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट अपनी जगह रहेगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये देखो, और इसमें अपनी पिक्चर को लोड कर लो। ये स्टिल पड़ा हुआ है, ये देखो, किसी एक पे डबल क्लिक करना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। और इसमें आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और अपनी पिक्चर को यहां पे एम्बेड कर दो, लगा दो, जो पिक्चर आप समझते हो यहां पे, जो आप लगाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये लेडी प्लेस, टिक कर दो। अब इसको बंद कर दो, जो विंडो ओपन हुई थी ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, क्लोज कर दो। काम आपका हो गया, यस करना जरूरी है। स्ट्रोक भी लगाना चाहिए, गुड, इन्होंने अच्छी बात की, कह रहे हैं सर स्ट्रोक लगा देते इस पे। कोई बताता हूँ स्ट्रोक कैसे लगते हैं। आप इसके राउंड स्ट्रोक लगा देते, अच्छा लगता इमेज। स्ट्रोक लगाएं, स्ट्रोक लगाएं। चलो एक काम करते हैं, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, किसी एक पे डबल क्लिक करते हैं, ये फ्रेम ओपन हो गया, इसमें पिक्चर लोड कर लेते हैं। पिक्चर लोड करने का तरीका ये, पिक्चर मैंने यहां से क्या करना है, एम्बेड। लिंक और एम्बेड में फर्क है, ये परमानेंटली यहां पे आ जाएगा, ये लिंक रहेगा। लिंक का मतलब ओरिजिनल फोटो में कल को चेंज आते हैं, पुरानी फोटो लगा दी मैंने गलती से, मैं कहता हूं कल मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट जो करना है, नया वर्जन, वो लिंक होने की वजह से इस फाइल को जब भी ओपन किया जाएगा नया फोटो आ जाएगा, पुराने को रिप्लेस कर देगा। लिंक ये भी किया जा सकता है एक्सपीरियंस, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपडेट करता हूं। ये देखो फोटो,
यही ले लें या कोई और कर लें? चलें इसी को लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। अब हमारे दोस्त ने कहा सर इसके अराउंड अगर आप वो लगा दें, क्या स्ट्रोक लगा दें। अब स्ट्रोक कैसे लगता है? अब स्ट्रोक लगाने का तरीका क्या है? आसान सा मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। ये नई ऑप्शन है और ये ऑप्शन है एफएक्स। क्या है? एफएक्स। एफएक्स एफएक्स में आपने जाना है और यहां पे आपने देखना है स्ट्रोक। ये इफेक्ट्स है, क्लिक कर दो। ये नई चीज आपको मैं सिखा रहा हूं। ये देखो, अभी तक इसके अराउंड स्ट्रोक नहीं लगा। देख रहे हो? क्या लगाना है? स्ट्रोक। स्ट्रोक पे क्लिक करो। यहां से आपने स्ट्रोक कहां लगाना है? इसके इनसाइड लगाना है या आउटसाइड लगाना है? बताओ। अभी फिलहाल हम इसको इनसाइड की तरफ ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये स्ट्रोक लगने लगा है, कितने पिक्सल का बता दो, कौन से कलर का बता दो। ब्लैक ही रहने दूं या रेड कर दूं? स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाऊं? ये देखो, ये देख रहे हो? इनसाइड मुनासिब है। कलर बताया, इनसाइड लोकेशन बताई, स्ट्रोक पे क्लिक करके। अच्छा एक चीज और बताऊं, क्या आप एक से ज्यादा भी स्ट्रोक लगा सकते हो? यस, यू कैन डू इट। आप चाह रहे हो रेड के इनसाइड एक ब्लू स्ट्रोक भी लग जाए, डबल। कैसे? ये प्लस क्लिक कर दो। ऊपर वाला स्ट्रोक तो दिख रहा है रेड, नीचे वाले को आप जाके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हाई कर दो, स्ट्रोक की वैल्यू चेंज करके। ब्लू कर दूं? कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लू रहने। अब ब्लू आपका ऑन तो हो गया, दिख नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा कि उसका साइज भी 10 पिक्सल है, नीचे वाले स्ट्रोक का भी साइज 10 पिक्सल है। तो नीचे वाला जो कि ब्लू है, स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। और ये आउटसाइड भी लगा सकते थे, लेकिन मैं अभी आपको नहीं कहूंगा आउटसाइड, इनसाइड लगाया मैंने। डबल स्ट्रोक लग गया। इसा अगर आपको तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक जितने मर्जी लगाते जाओ, सिर्फ एक काम करना है, जो नीचे वाले स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी बढ़ा देना ताकि वो विजिबल हो जाए। वरना दोनों का साइज अगर सेम होगा दिखेगा नहीं। उसके साइज नीचे वाले का स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे है उसको आप, और अगर आप वक्ती तौर पे ऑफ करके देखना चाहो, ये देखो ऊपर कौन है? रेड। विड्थ कितनी है? 10 पिक्सल। नीचे कौन है? ब्लू। विड्थ कितनी है? 18 पिक्सल। 8 पिक्सल ज्यादा मैंने दिया है, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा। अभी आज चूंकि आपकी जिद थी कि स्ट्रोक लगाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोक ऐसे लगता है। बाकी भी सिखाऊंगा, अभी इफेक्ट्स और भी हैं, ये सारी डिटेल में हमने स्टडी करना है। हो सकता है कल बता दूं, हो सकता है मैं आपको अगले रोज बता दूं। ये स्ट्रोक मैंने अभी सिर्फ एक चीज बताई है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक लगाना। स्ट्रोक जब लग गया, एवरीथिंग इज ओके, इट इज रेडी टू गो। देख रहे हैं? ये एक वे है जिससे आप अपना फोटो का फ्रेम रेडी कर सकते हो। बस इसमें एक मसला है, फोटो सेम लगेगी। अगर आप एक जगह कुछ लगानी है, एक जगह कुछ लगानी, ऐसा नहीं है। सेम फोटो को आप लगाने के लिए ये यूज करते हो मेथड। सवाल है, ये फिर अपन पहले हम ग्रिड को जो लगा सकते हैं शेप के अंदर, क्या करना है? तस्वीर लगाना पहले ग्रिड फोटो लगा सकते हैं। हाँ, इसका अपना भी तो स्ट्रोक की वैल्यू थी, फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। मैंने करवाई नहीं आपको आती? मैंने स्ट्रोक भी ऑन कर सकते हैं, फिर जैसे ऑन किया स्ट्रोक भी लगा लो आप, ठीक है? वो भी ठीक है। अच्छा एक तो ये एक वे है, आप ये काम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और अनप्रोफेशनल है, लेकिन मैं चले वो भी आपको बता देता हूँ तो कैसे क्या करना है। इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा फोटो पैकेज, पूरा पिक्चर पैकेज जो कि पहले हुआ करता था। पहले ये चीज बनी बनाई टेम्पलेट्स हुआ करते थे, जस्ट आप उसकी वैल्यूज को सेट करते थे, पिक्चर लोड कर देते, ऑटोमेटिकली वो फ्रेम बना के दे देता। अब आपको एक्स्ट्रा एक एफर्ट पुट करनी पड़ती है बनाने के लिए। किसको? फ्रेम का ब्लैक किया? ब्लैक? हाँ हाँ, आप ये तो सबके लिए है ना, ये फोटोशॉप में चलता है।
कोई भी वर्जन है ये कम कर सकते हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मैंने यूज बताया है। अच्छा, ये फ्रेम जो था आपका रेक्टेंगल था, आप इसको गोल भी बना सकते हो, एलिप्टिकल भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने जी ये रेक्टेंगल ही बनाने थे। वो तो हम बाय डिफॉल्ट हमारा एक पता है हमें कि विड्थ और हाइट एक फ्रेम होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सर्कुलर शेप में हम फोटो लगाने आप लगा लो, वो भी चल जाएगा, सब ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी एक इस्तेमाल मैंने आपको बताया सिलेक्शन का। अब दोबारा से सुनो, मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको असल में बता ये रहा था कि आपने सिलेक्शंस को एक्टिवेट करना हो, बनानी हो, ये भी एक मेथड है सिलेक्शन बनाने का, ये भी हमारे पास है। अब इसके लिए मुझे कुछ पिक्चर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आज इंशाल्लाह हम पिक्चर्स को लोड करते हैं और पिक्चर्स के ऊपर सिलेक्शन को बनाना सीखते हैं, ठीक है। पिक्चर लोड कर लेते हैं कोई भी, आप ब्राउज कर लो। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ब्रिज का, अच्छी चीज है, आपको फैसिलिटेट करता है। आप क्लिक करते हो तो आपको ये तमाम इमेजेस जो आपके लैपटॉप में पड़े होंगे वो आपको दिखा देता है। ये देख रहे हो आप, वक्ती तौर पे किस सॉफ्टवेयर में स्विच हुए, इसका नाम है ब्रिज। ये आपका कंपेनियन प्रोग्राम होता है। ये फोटोशॉप के साथ भी चलता है, इलिस्ट्रेटर के साथ भी चलता है, ये एडोबी की सारी प्रोडक्ट के साथ ये कंपेनियन प्रोग्राम होता है। अगर इंस्टॉल कर लोगे आपको इमेजेस को मैनेज करने में आसानी देता है, और इसका कोई फायदा नहीं, इमेजेस को मैनेज करने में आसानी देता है। ये देखो, डी ड्राइव पे गया, और डी ड्राइव में गया, ग्राफिक्स में गया, ये वही काम कर रहा हूं जो फाइल एक्सप्लोरर में कर रहा था। इमेजेस में गया, और इमेजेस में जाके ये वो सारे ऑब्जेक्ट, सॉरी वो कंटेनर है जिसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, सारे मॉडल्स। ये लो जनाब, ये आपको सारे के सारे इमेजेस यहां से दिख रहे हैं। इनमें से जो जो ओपन करने हैं वो आप बता दो। फॉर एग्जांपल ये चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको जनाब ये चाहिए आपको, सिलेक्शन में ऑन किया, ये चाहिए आपको सिलेक्शन में ऑन किया, कंट्रोल के साथ कर सकते हो। शिफ्ट के साथ करोगे ऐसे कर सकते हो, शिफ्ट के साथ क्लिक करके ऐसे, ये सारे सिलेक्ट हो गए। पहला सिलेक्ट किया और आखिरी पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। अच्छा, ये जो चीजें मैं यहां पे करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ब्रिज नहीं भी है आप यहां से भी कर सकते हो। काम है ना, आप यहां से कर लो, ग्राफिक्स में गए, इमेजेस में गए। बाद अगर स्टूडेंट कहते सर मेरे पास तो ब्रिज है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं उसको कहूंगा आप डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर में जाके यहां से लोड कर लो जो करना है। बात वही है, जस्ट आपने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, कंट्रोल के साथ क्लिक किया 4 हो गए, कंट्रोल के साथ क्लिक किया ये 5 हो गए। 5 आपने जेपीजीज सिलेक्ट कर ली, इनमें से किसी एक को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। यहां पे करोगे, याद रखना, एक इमेज, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टैकिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। आप चाह रहे हो कि मुझे इसको ऊपर वर्क करना है, इसको अलग से फाइल में ओपन करना है, यहां पे ड्रॉप कर। यहां ड्रॉप करने से एक ही पीएसडी फाइल या फोटोशॉप डॉक्यूमेंट स्टैकिंग ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इमेजेस। यहां पे ड्रॉप करने का फायदा ही होगा, ये 5 अलग से फाइलें ओपन होंगी। आपकी मर्जी है यहां ड्रॉप कर दो, आपकी मर्जी है यहां ड्रॉप कर दो, सारे इमेज ओपन हो गए जनाब। ये सारी लिस्ट यहां दिख रही है, देखो ये पहले वाला है, ओपन है, बंद कर दूं, कर देते हैं। सेव करना नहीं करना मैंने। और जनाब ये दूसरा अनटाइटल एक और पड़ा हुआ है, खाली है, बंद कर दो जनाब। अब आपके जितनी फाइलें ओपन है वो दिख रही है। कितनी फाइलें ओपन है? 5। क्या पांचों को देखना चाह रहे हो आप? विंडो मेन्यू में जाओ, अरेंज कर लो, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, पांचों दिख रही हैं, पांचों वर्टिकल दिख रही हैं। अरेंज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हो गई। अरेंज सिर्फ ऊपर वाली सिर्फ 2 दिखा दो, टॉप 2 अप, पहली 2। अरेंज वर्टिकल दिखा दो, अरेंज 3 दिखा दो, अरेंज 3 दिखा दो लेकिन वर्टिकल दिखा दो, अरेंज 4 दिखा दो, अरेंज 6 है ही नहीं, 6 नहीं है, 6 तक जा सकते हो, एक ही वक्त में 6 फाइलें देख सकते हो,
ठीक है। और अगर आप वैसे ही देखना चाह रहे हो जैसे था, इसे बोलते हैं कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब इस पे ऊपर मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा। मैं इसमें से सारे मॉडल्स को पिक करूंगा आपके सामने, सारे मॉडल्स, और इसको एक फाइल में हम लेके जाएंगे, नई फाइल में लेके जाएंगे। या अगर कहते हो इसके साथ यहां रख देते हैं मॉडल्स, यहां पे साइड बाय साइड। कैसे, अभी करके देखते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन करने के बेशुमार तरीके हैं, वो मैं आपको सिखाने लगा हूं। इसकी तो समझ आ गई ना आपको, विंडो मेन्यू की ये सारी, ठीक है। अच्छा, इसका एक फायदा और है, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 वर्टिकल करता हूं। अब ये देखिएगा इसका फायदा क्या है। आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये एक्टिवेट हुआ। इस पे क्लिक किया, सॉरी, आपने ये टूल्स ऑन किया मूव वाला, इधर क्लिक किया ये एक्टिवेट हुआ, इधर क्लिक किया ये एक्टिवेट हुआ। ऊपर देख रहे हैं टाइटल बार वाइट हो जाती है, इधर क्लिक किया ये एक्टिवेट हुआ। ये काम आप जो है वो वैसे भी कर सकते थे, मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो, यहां से भी जा सकते हो एक विंडो से दूसरी विंडो में। ये देखो कितनी ओपन है फाइल्स, दिख रही है पांचों। किस में जाना है, इस वाली में, ये लो वो सामने आ गई। किस में जाना है, इस वाली में, ये लो वो सामने आ गई। जिस पे क्लिक करोगे सामने आ जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं अब आपको एक काम की चीज बताने लगा हूं। आप किसी एक फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में अगर होते हो और इधर आप अगर जूम करते हो ऐसे, बाकी फ्रेम्स देखो, बाकी फ्रेम्स देखो, वो जूम नहीं हुए। इसको जूम आउट करता हूं, बाकी फ्रेम्स देखो, वो जूम आउट नहीं हुए। आप चाह रहे हो जब इसको मैं जूम करूं, इसकी रेशियो ऊपर देखो, इसको मैं जूम जूम करूं, ऑटोमेटिकली साइड वाली विंडोज भी उस हिसाब से परसेंटेज में जूम हो, सेम सेम। हाँ जी, मैं भी करता हूँ ना, ये मैं सारी चीजें करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं जरा ये जो टॉपिक स्टार्ट किया इसको क्लोज कर दूं। ये आपकी एक ऑप्शन होती है इसी में, जहां पे आप थे अरेंज में, इसको मैं जरा फिनिश करना चाह रहा था ताकि आपको, ये देखो ये लिखा हुआ मैच जोन, मैच जोन। जो करंट विंडो है ना उसके मुताबिक बाकी भी मैच करें उसको। अगर मैं इसको इस वक्त गौर करो, स्टूडेंट कितना हो गया, ऊपर देखो 9.79%, देख रहे हो ऊपर ये 9.79। इधर कितना है 19.1, इधर कितना है 19.1। आप चाह रहे हो जो जूम सेटिंग इसकी की हुई है वो इस पे अप्लाई होती है, साथ वाली विंडोज पे। उसका तरीका ये होता है, आप विंडो में जाओ, उसको को मैच करो जूम, देख रहे हो उधर परसेंटेज 9.79, इधर परसेंटेज 9.79। तो इसका मतलब है जिस विंडो में होगे, जो जूम आपने इसका लेवल सेट किया होगा, कितना है इस वक्त 33.8, ये सेंटर वाली की बात कर रहा हूं, 33.8, इसके साथ मैच कर दे दाएं बाएं वाले, जो एक्टिव होगी उस पे साथ मैच करेंगे बकाया, मैच जूम। परसेंटेज देखो 33.8, 33.8, 33.8, तीनों का जूम एक जैसा सेट हो गया। अब एक और चीज समझने वाली है, मैं इसकी लोकेशन सेट करता हूं विंडो की, ये मैं चाह रहा हूं जो इसकी लोकेशन है वो रिमेनिंग की तीनों दोनों की हो जाए। इसमें मैच आपकी होगा लोकेशन, वो पॉइंट जो करंट के अंदर है वही पॉइंट रिमेनिंग में भी दिखा दो उसका। समझ रहे बात, मैं इसको यहां पे ले आता हूं ऑलमोस्ट सेंटर में, और इसको कहता हूं विंडो अरेंज मैच क्या लोकेशन, उसका जो भी सेंटर होगा, दोनों। बात पिक कर रहे हो, ये पता कब जरूरत पड़ती है, जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में काम करते हो, फिर इसकी जरूरत पड़ती है। आपको एडजस्टमेंट करनी हो, देखना हो, विजुलाइज करना हो, साथ साथ जो आपकी विंडोज वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो तब जरूरत पड़ती है आपको फ्रेम्स को इकट्ठा जूम लेवल या उसका लोकेशन मैचिंग वो आप करनी हो तो कर सकते हैं। अच्छा, अगला काम जो मिस्टर शहूदुल्लाह कह रहे हैं, अब वो करने जा रहे हैं,
मुझे ये दो बंदे उठाने हैं, यहाँ पे रखने हैं, ये दो बंदे यहाँ पे इस फ्रेम में लेके आने हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पूरे का पूरा अगर आपने लेके आना है बंदा, वो तो मसला ही कोई नहीं। मूव, मूव, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, पूरी पूरी पिक्चर आ गई। मुझे पूरी पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मॉडल वो जो बीच में था उसको उठा के यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अंडू कर देते हैं। पूरे इमेज को उठा के लाना मसला ही कोई नहीं। मूव, ड्रॉप, मूव, ड्रॉप। अब आपने करनी है सिलेक्शंस। अब सिलेक्शंस मैं इसको जरा एक काम करता हूँ विंडो में जाके, ताकि फुल आपको नजर आए। कंसोलिडेट ऑल टू टैब। अच्छा, ये इमेज है, यहां पे मैं उन दोनों पर्सन्स को लेके आना चाह रहा हूं जो कि इस फोटो में पड़े हुए हैं। इस बंदे को ले आए। अब इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको आप चाह रहे हो सीन में से सिर्फ इस मॉडल को पिक किया करना है। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे, वो मैं आपको पहले बता दूं या मुश्किल वाला पहले सिखाऊं? सबसे आसान तरीका, वैसे अगर आपने इससे सिलेक्शन करनी है स्क्वायर फॉर्म में, जो कि अच्छी सिलेक्शन नहीं है, और दूसरा इसका फिक्स रेशियो को खत्म करके नॉर्मल कर लो, कंट्रोल डी करो। सिलेक्शन मैं करता हूं, ये देखो सिलेक्शन हुई है, लेकिन इसमें कुछ आपका सराउंडिंग का बैकवर्ड एरिया वो भी आ रहा है। इसको अगर आप मूव करोगे, जाएगा जरूर। आ गया ना उतना पार्ट। ये कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं है, लेकिन हुई है सिलेक्शन। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। ये सिलेक्शन इस तरह भी हो सकती थी, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट करने के लिए। दोबारा देखो, ये सिलेक्शन आप राउंड शेप में भी कर सकते थे ऐसे। अब अगर आप मूव करोगे तो राउंड शेप वाला एरिया यहां ड्रॉप होगा। कंट्रोल जेड, ये भी अच्छी सिलेक्शन नहीं है। मैं अब थर्ड अटेम्प्ट करता हूं, कंट्रोल डी। ये सिलेक्शन आप यहां से भी कर सकते हो, लेसो, लेसो। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है सिलेक्शन, मुश्किल जरूर होगी आपको थोड़ी सी। लेसो, ये फ्री हैंड इस तरह की चीज, आपने पेंसिल पकड़ा दी है, ये लो जो सिलेक्शन हो गई। ये लेसो है, फ्री हैंड करूं? ये देखो, रफली कर रहा हूं जल्दी जल्दी से। आपने इस लेसो टूल को सिलेक्ट करना है और यहां पे आ जाना है, ये लो। सब कुछ हो सकता है। अभी जरा मैं टूल्स को आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टूल क्या कर रहा है। ये जनाब सिलेक्शन होगी, अच्छी नहीं है, जूम करो। सिलेक्शन अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी की जा सकती है। इस टूल से भी की जा सकती है, कोई और टूल चाहिए वो भी ले सकते हो। याद रखना, सिलेक्शन में अगर आप चाह रहे हो ये हेड का बिहाइंड ये इंक्लूड ही नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने इसी टूल को रहने दो, चाहे यहां आ जाओ, शिफ्ट प्रेस करो। क्या करना है? शिफ्ट। यहां ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? एड टू। ये क्लिक कर दो और ये ले। अब ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये सिलेक्शन से ये हेड को ले लेते हैं। चलिए, मेहनत बड़ी करनी पड़ रही है। अब शहूदुल्लाह साहब चाह रहे हैं आसान था कोई तरीका बताएं, ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक जगह जाके देखना पड़ेगा कौन आउट करना है, किसको इन करना है। जब आउट करना है तो ये है बटन, ये है सबट्रैक्ट। माइनस नजर आ रहा है? ऐड करना है।
ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? ये सब्ट्रैक्ट करना है। आपको बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट है। वैसे तो आइकन में भी दिख रहा है, ये ऐड का आइकन है, प्लस नजर आ रहा है। और जब सब्ट्रैक्ट पे जाते हो, यहाँ पे क्या नजर आता है, माइनस। और ये क्या करेगा, याद रखना, अगर तो ये आपने ऑन किया हुआ है, अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा पिछली सिलेक्शन गई। ये होता है न्यू सिलेक्शन के लिए। आपने सिलेक्शन की भी है ना, उसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपने दो बटन्स को सीख लो, शिफ्ट को और ऑल्ट को। शिफ्ट ऐड के लिए होता है, ऑल्ट सब्ट्रैक्ट के लिए होता है। आपके लिए आसानी होने वाली है, ये देखो। आपने ऊपर नहीं देखना, आप ऊपर ध्यान ना दो, आप नीचे कीबोर्ड पे गौर करो। शिफ्ट प्रेस करो, प्लस आ गया, ऑल्ट प्रेस करो, माइनस आ गया। और ऊपर देखो, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो रहा वो साथ वाला, ऐड वाला। और ऑल्ट से थर्ड वाला नहीं ऑन हो रहा, सब्ट्रैक्ट वाला। शिफ्ट प्रेस करोगे ऐड, और ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपने प्रैक्टिस करनी है ऑल्ट और शिफ्ट की। ऑल्ट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन ना, ऑल्ट। और स्पेस बार ऊपर नीचे जाने के लिए, स्पेस बार से जूम आउट करने की जरूरत नहीं, स्पेस बार ऊपर नीचे। ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्या प्रेस करना है, ऑल्ट। स्पेस बार। अब वो सर किधर फंसा दिया, ये को भाई, हमने टूल सीखना है ना। टूल का आपको मैं बता रहा हूं कि ये टूल करता क्या है। स्पेस बार, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप यूज टू हो जाओगे। ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आपको फोटोशॉप ये नहीं कहता कि आप इतनी मुश्किल में अपने आप को फंसा लो। आसान तरीका भी है इसका, बहुत इजी वे है। इससे कहीं स्मार्ट वे है, आप क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा खुद ही, आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये टूल है, इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं आपके साथ कि ये टूल यूज कर सकते हो। क्योंकि शहदुल्ला साहब कह रहे थे पहले आसान बता दें, मैंने कहा आसान नहीं, पहले मुश्किल बताते हैं। क्या ये अंडर आर्म ये वाला भी सिलेक्शन से आउट होना चाहिए? ये आउट हो गया जनाब। मैं तो वही तो कह रहा हूं, आपने पेशेंस के साथ काम लेना, घबराना नहीं है, खान साहब कहते हैं जो मर्जी हो जाए। जल्दी नहीं ना बनाना। क्या हुआ, ऑल्ट बस प्रेस किया और कुछ नहीं कर रहा मैं, तो माउस को सिर्फ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है जो चीज ऐड करनी है ऐड कर लो, जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है सब्ट्रैक्ट कर लो। और इजिली ये काम जब आपका हो जाएगा, देन यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, मूव, जो कि पहले भी किया था। ऐड कर दूं, शिफ्ट। मैं रफली कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इतना आपने अच्छी सिलेक्शन करनी है, तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये कैसे आपने इन और आउट सिलेक्शन में आपने करना है। पता तो लग गया ना कर क्या रहा हूं मैं। तो बस इसको मैं निकाल देता हूँ, बस काफ़ी है, बाकी आप इसको खुद से परफॉर्म करके देख लीजिएगा कि क्या कर रहा हूँ। और इसमें शिफ्ट के साथ ऐड होता है, और ऑल्ट के साथ आउट। ये सिलेक्शन होगी जनाब। अगला काम सिर्फ एक करना है, मूव। ट्रांसफॉर्म आ गया जी जनाब, ये आ गया, ये देखो लेयर आ गई ऊपर, नया इमेज। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी। और शिफ्ट के साथ करोगे तो एक रेशो के साथ बड़ा छोटा होगा। और मूव करना है तो मूव, जहां रखना है इसको रख दो। दोबारा से देखो, अब मैं सिलेक्शन करने का एक और तरीका बताने लगा हूं। छोटी मोटी सेक्शन करनी तो ना ये इसको जाएगी बस, छोटी मोटी सेक्शन करनी तो इसको वो सेक्शन और आसान तरीका भी बताता हूँ, एक और देखो।
लासो के बाद एक होता है पॉलीगोनल। इन दोनों में फर्क है। लासो से तो मैंने आपको करके दिखाया, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक ये दोनों देख लो, दोनों में आपको करवा देता हूं। पॉलीगोनल तब यूज करते हो जब स्ट्रेट सिलेक्शन हो। कब? जब स्ट्रेट सिलेक्शन हो। पॉलीगोनल ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक करते जाओ, ये लो। ये जो कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स होने चाहिए ना जहां पे आपको स्ट्रेट सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, अब ये ले लो पॉलीगोनल। और आपने एक चीज की परवाह नहीं करनी, अगर आपको इसके साथ किसी दूसरी ऑप्शन को यूज करके सिलेक्शन करनी, कर लो, कोई नहीं रोकेगा। ये नहीं कि आपने जो इससे किया आप दूसरा टूल यूज ही नहीं कर सकते, कर लो। ये देखो, बस इसका एक चीज का एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, आपने जो स्टार्ट किया है वहां तक जाना जरूरी है। और जब आप पहुंचोगे ना स्टार्ट पॉइंट पे, जब आप पहुंचोगे उस स्टार्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक छोटा सा सर्कल, ये देखो, कर लो। स्पेस बार यूज करो, माउस का व्हील यूज करो, स्पेस बार से पोजीशन कर रहे हो दाएं बाएं, और व्हील से जूम कर रहे हो। आप अपनी आसानी के लिए जो मर्जी करो, आपको सिलेक्शन को बंद करना है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। और ये आपको कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे एक गोल सा सर्कल नजर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे क्लिक कर दो, ये जी सिलेक्शन हो गई, मॉडल की सिलेक्शन हो गई। अच्छी नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपको ये रोकता नहीं है कि आप यहां पे सिलेक्शन इसको अच्छी करो। अच्छी कैसे करोगे? आप जरूरी नहीं है पॉलीगोनल ही यूज करो, आप इस पे चले जाओ, ये लो, शिफ्ट प्रेस करो ऐड करने के लिए। मतलब एक चीज अगर आपने सिलेक्ट किया एक टूल से, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो दूसरे टूल के साथ। ये थोड़ी है कि पॉलीगोनल की तो पॉलीगोनल भी अपने आप को बांध के रखना है। ठीक है, ये देखो, शिफ्ट, ऑल्ट, शिफ्ट, ऑल्ट, शिफ्ट, ऑल्ट, शिफ्ट, ऑल्ट। सही कर लेना ना, करना मुश्किल नहीं है कोई। ये लो शिफ्ट, प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी अच्छी सिलेक्शन बनानी शुरू कर दोगे। अपनी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बिटवीन लेग्स ये आपने ऑफ करना है, ऑल्ट प्रेस कर दो, ये लो। नहीं जनाब, अच्छा हो गया। अगर गलत होगी सिलेक्शन तो इसको आप शिफ्ट के साथ ऐड कर लो। ये तो बड़े मुश्किल काम करवा रहा हूँ आपको, ये बड़ा आसानी से हो जाना सारा कुछ। मूव, ट्रांसफॉर्म करने कंट्रोल टी, हैंडल्स मौजूद हैं, जो दिल करता है करो, रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, आपने साइज करना है, सब कुछ पॉसिबल है। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। ये देखो एक लेयर आ गई, ये ऊपर दूसरी लेयर ये बनती जा रही है, देख रहे हो? क्या करना है? हाँ, अब तीसरा तरीका भी देखते हैं, इस बंदे को लेके आते हैं। अब मैं ना तो लासो यूज कर रहा हूं ना पॉलीगोनल यूज कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक यूज कर रहा हूं। इसको भी देख लो, ये भी सिलेक्शन के लिए होता है। अब ये करता पता क्या है? आप ये जो आपने एज ए मॉडल ऑब्जेक्ट जिसको सिलेक्ट करना है, उसके आपने ऑब्जेक्ट के क्लोज क्लोज क्लिक करते जाना है। सिर्फ आपने सिंपल एक बार क्लिक करके उसके बॉडी के क्लोज क्लोज रहना है, वो खुद ही सिलेक्शन बनाता जाएगा। मैग्नेटिक, मैग्नेट समझ, जो खींचता है उस ऑब्जेक्ट को, पकड़ता है, ये इसको स्नैप कर लेगा। अब ये देखो कैसे, क्लिक करता हूं, क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लिक करके एक स्पॉट सा आ गया है। इसके बाद मैंने माउस नहीं पकड़ा हुआ है, ये देखो माउस छोड़ा हुआ है ना, क्लिक नहीं करना दोबारा, जरूरत ही कोई नहीं। अब माउस को जस्ट इसके बॉडी के पास पास मूव करो। और अगर आपसे गलत हो जाए बैक भी कर सकते हो, बैक स्पेस, पीछे की तरफ आ जाओ, दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर दो क्लिक करके।
गड़बड़ हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, स्पेस बार। जहां पे आप समझते हो ना कि बैंड करना रिक्वायर्ड है, क्लिक कर दिया करो वहां पे। ये पहले की निस्बत कोई आसानी हुई है कि मुश्किल हो गया है? वो डिपेंड करता है। आप अगर, ये देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट एक बार क्लिक किया तो उसके बाद मैं बॉडी के पास पास उसके मूवमेंट कर रहा हूं। दूर नहीं चले जाना इधर, ये दूर निकल गया, ये देखो, कोई मसला नहीं। बैक स्पेस, पीछे आते जाओ, साथ में माउस को भी पीछे ले आते जाओ, दोबारा यही क्लिक करके कंटिन्यू करना। क्लिक करके स्पेस बार जरा प्रेस करके ऊपर आ जाओ। ये हैंड्स की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये बहुत ज्यादा ब्लैक शेड है, चलें क्लिक करके इसको जरा मैं वाइंड अप करता हूँ। क्लिक जहां मुनासिब समझे ना, क्लिक कर दिया करो, स्पेस बार, क्लिक। और जनाब, हम क्या बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ गए हैं? जी सर, आ गए हैं। और वो देखो राउंड का शेप भी, राउंड सी शेप भी नजर आ रही है। गड़बड़ हो जाए कोई मसला नहीं, आप बैक स्पेस करके ठीक कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग पॉइंट के पास जब आओगे ना, जैसे आओगे एक राउंड सर्कल आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सिलेक्शन क्लोज होने जा रही है, स्टार्टिंग के ऊपर आ गई है, क्लिक कर दो, नहीं सिलेक्शन हो गई। और अगर आपने सिलेक्शन में से ये आउट करना है या ये वाला आउट करना है, मसला ही कोई नहीं है। देखो यहाँ आए, क्या प्रेस करना है आउट करने के लिए? ऑल्ट। अब यूज चाहे पॉलीगोनल को कर लो, मैग्नेटिक को रहने दो, लासो कर लो, आपकी मर्जी है। ये जरूरी नहीं कि सिलेक्शन मैग्नेटिक से हुई तो आउट भी मैग्नेटिक से करनी है। अगर आप इसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल कर समय तो ये ले लो, ये ले लो, कोई ले लो शेप। इसी के ऊपर चलते हैं, चले। ऑल्ट प्रेस कर दो। अब जनाब ये क्या हो रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट, ये निकल गया पार्ट। स्पेस बार, इधर आ जाओ जरा, यहां आ जाओ, ऑल्ट प्रेस कर दो। एहतियात करनी है ऑल्ट शिफ्ट में। और ऊपर भी गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया ना, सिलेक्शन खत्म। अभी बाय डिफॉल्ट ऑन कौन है, क्या लिखा हुआ है? न्यू सिलेक्शन। ये अगर गलती से कहीं क्लिक कर दिया ना, नई सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पिछली खत्म। इसलिए एहतियात लाजम है। और जब कभी क्लिक करने से पहले देख लो करना क्या आपने, ये प्रैक्टिस से आता है। ऑल्ट, ये आउट हो गया। बड़ी अच्छी सिलेक्शन हो गई है। अब इसको हमने करना है मूव। समझ बात को, इसको मजीद अच्छा किया जा सकता है, बहुत गुंजाइश है अभी। और ये देखो ना, ये देख रहे हो, सिलेक्शन आउट की थी आपने, उसको नहीं पिक किया उसने, इधर भी सिलेक्शन आउट हुई है। बैकग्राउंड दिख रहा है आपका इसका। इस तरह आज आपने जो सीखा है वो ये कि किस तरह आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा भी ऑप्शन है, इन तीनों में फर्क समझ आ गया? लासो, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक। इसके अलावा ये ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, क्विक सिलेक्शन, नाम ही देखो काफी है, क्विक। क्विक सिलेक्शन ये भी सिलेक्शन के लिए होती है। क्विक सिलेक्शन पे क्लिक कर दो, ऊपर देख रहे हो प्लस, ये न्यू सिलेक्शन है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, वही चीजें हैं। ये देखो सिलेक्शन हो गई। और अगर समय तो गलती है कुछ, ऑल्ट कर दो, ये आउट हो गया। शिफ्ट कर दो, ये इन हो गया। आउट इन। और पिक्सल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब हो जाती है सिलेक्शन करना। ये साइकिल का ये पार्ट भी सिलेक्ट हो गया है, ऑल्ट कर दो।
इन करना है। ये मुझे लग रहा है इसकी जो पैंट शर्ट तो ठीक लग रही है, ये आउट कर दो। इसको ऐड ऑन करना है, कर लेते हैं, शिफ्ट कर दो। ये पैडल भी आ गया है, ऑल्ट कर दो। ये भी आ गया है, चेन, ऑल्ट कर दो। यहां आ जाओ, ऑल्ट कर दो। बस ध्यान से जो करना है ना, पता होना चाहिए कर क्या रहे हो। सिलेक्शन मेरे में अच्छी होगी ना। ये बूट्स हैं, यहां पे शिफ्ट कर दो। इसको और अच्छा कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ये क्या हो गया, कोई मसला नहीं, इसको ठीक कर सकते हैं। शिफ्ट एंड ऑल्ट को यूज करो। सिलेक्शन जब अच्छी हो जाए जनाब, अगला काम आपने क्या करना है? बिल्कुल, ये सबके लिए ऐसे ही था अभी तक जितना करवाया है। ठीक है, अगर आप समझते हो यार सिलेक्शन में ये भी आ गया बीच वाला पार्ट, मसला कोई नहीं, ऑल्ट प्रेस करके इसको निकाल दो। और अगर आप समझते हो यार ये थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर दो, कर लो। ये आप बिग ब्रैकेट जो होती है ना, इससे बड़ा छोटा साइज इसका कर सकते हो। परेशानी अगर हो रही है ना, छोटा बड़ा साइज इसका कर लेना अपनी जरूरत के मुताबिक। अभी हैंड्स मेरे ख्याल में सिलेक्शन से आउट हुए में, इसको वेरीफाई करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा सिलेक्ट एंड मास्क। अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, अब मैं सिंपल वे आप सीख लो। ये लो, शिफ्ट। अब असल में ये शर्ट का कलर ऐसा है जो पिक्सल के साथ मैच कर रहा है, बिहाइंड वाला। तो सिलेक्शन बाद आउट भी हो रही है, इन भी हो रही है, तो आपने घबराना नहीं है। हाँ, और ये ब्रश का साइज अगर छोटा करना चाहो आप छोटा कर लो, ऐड करना चाहो शिफ्ट प्रेस कर दो। ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, पी के साथ वाली ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, ब्रेसेस जिसे बोलते हैं, करली नहीं, दूसरी वाली बिग ब्रैकेट्स। इसको आउट करना है, ऑल्ट। और मजीद आउट करना है, ऑल्ट। बड़ा ध्यान से, उसका साइज छोटा बड़ा करना कोई मसला नहीं, आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं बड़ा रफली सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखो, ऑल्ट। गुड सिलेक्शन है। ये हैंड्स रह गए मेरे ख्याल में, हैंड्स इन करो शिफ्ट के साथ। हैंडल आ गया, ऑल्ट। इसमें कंफर्टेबल नहीं है, दूसरे टूल पे स्विच करना, कर लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये लो, ऑल्ट। मेरे ख्याल में बेहतर हो गई है सिलेक्शन है, ऑलमोस्ट गुड। ये बाल का ना, बाल होते हैं ना, ये हेयर, हेयर, इसको आप मजीद रिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इधर, सेलेक्ट एंड मास्क। ये अगले लेवल पे आपको करवाता हूँ, पहले बेसिक चीजें सीख लो। और मजे की बात, सबसे आसान तरीका मिस्टर मशहूद, ये ऑप्शन है। अगर इस पे क्लिक कर देते, आपको इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही देखता, पिक्सल सेंस करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाता खुद ही। ये बाद में करता हूँ ना। अच्छा, ये आउट कर दूं पहले, ये हेड का, ऑल्ट। बहुत खराब हो गया। कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, अगर आप किसी जगह पे समझते हो, कंट्रोल जेड कर दिया करो, गड़बड़ हो भी गई ना, ऑल्ट। ओहो, कंट्रोल जेड। चले कोई बात नहीं, इसको हम इससे नहीं दूसरे से ले लेते हैं, अगर प्रॉब्लम में बाल का वो सेंस करना मुश्किल हो जाता है पिक्सल्स को, तो ऑल्ट के साथ मैं इसको यहां से आउट कर सकता हूँ। ये लो, काम आपका, आपको काम से मतलब होना चाहिए जैसे भी किया जाए। अब ये इधर भी है मसला, कौन सा पकड़ दिए, ये कान इसका है जो, इसको ऐड ऑन करना है, ये लो शिफ्ट के साथ, इधर भी। आपको कोई रोकेगा थोड़ी कि आपने वो आधा हिस्सा आपने मैग्नेटिक के साथ किया या आपने क्विक के साथ किया, बाकी हिस्सा किसी और टूल के साथ। रोकता कोई नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो टूल आप यूज करना सीख लो। अब मूव कर दो, ये जनाब ये मूव हो गया बंदा, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ आ गया, कोई बात नहीं। ये इमेज बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसका इमेज का साइज ही बड़ा छोटा है। कंट्रोल टी कर सकते हो अगर बड़ा करना चाहो, अगर तो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो पिक्सलेट नहीं होगा, अदरवाइज पिक्सलेट हो गया। इमेज का जो है ना रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है और पिक्सलेट हो गया, इसको जाने ही दो।
तो बात ये है कि आप ये कैंसिल कर देते हैं, नहीं चाहिए मुझे, अच्छा है ही नहीं है, इसको यहाँ सेलेक्ट करके लेयर को डिलीट कर देते हैं, इसने काम ही खराब किया हमारा। तो सिलेक्शन का एक वे ये भी है जो मैंने अभी अप्लाई करके दिखाया। अच्छा, इसके अलावा एक और काम कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट एवरीथिंग, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एक और वे, वो है जनाब क्विक सिलेक्शन हमने सीख लिया। एक होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्लिक करता हूं। अब आपको पता क्या करना है, आपने बताना है रेक्टेंगुलर और लासो। ये देखो मजे की चीज है, आपने सिर्फ एरिया मेंशन करना है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है सिलेक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कर रहा है, ये देखो हो गया सिलेक्ट। हाँ जी, इतनी वो करने के बाद अब इतनी आसानी तो देगा ना आपको, इसमें से कुछ आउट इन करना है आप कर सकते हो। कंट्रोल डी, दोबारा देखो ये सिलेक्शन अगर आपके पास तो जिगजैग फॉर्म में हो, लैसो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है, इमेज है जनाब, इमेज है ये, जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज में कोई मॉडल ही है, कुछ और भी हो सकता है, कार भी तो एक इमेज ही है ना, कार भी तो एक इमेज ही है ना, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फालतू में बंद कर देता हूं। अब ये देखिएगा, ये अब एक इमेज उठाया, ड्रैग किया, ड्रॉप करता हूं। अब मैं कार को यहां से पिक करना चाह रहा हूं, ठीक है। कार को पिक करने का आसान सा तरीका, इनमें से जो आपको अच्छी लगती है ना ऑप्शन, ये वाली, ये वाली या ये वाली, आसान सा तरीका बताऊं, क्विक सिलेक्शन के अलावा ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इससे फायदा ये होगा, आपने बताना है रेक्टेंगल और लैसो, लैसो ले लो, ये लो, वो खुद ही सेंस करेगा इसके अंदर कुछ है जो सिलेक्ट कर रहा है बंदा, अगर है तो वो ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा, खुद ही सिलेक्ट हो गया। हाँ, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करता हूं। लैसो के अलावा रेक्टेंगुलर भी है, बस फर्क सिर्फ शेप का है, ये ऑटोमेटिकली इस रेक्टेंगल में चेक करेगा कोई चीज तो नहीं है कोई ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट कर लेगा। कितना आसान है, सिलेक्ट कर लेगा। अब वो रेक्टेंगल बाज अगर कोई ऐसी चीज होती है जो जिगजैग फॉर्म में होती है, उसमें लैसो ले लो, बाज स्क्वायर फॉर्म में होती है उसको रेक्टेंगल ले लो, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली उसमें सेंस करेगा। ऑब्जेक्ट कोई बनता अगर होगा, पिक्सल की वैल्यू को चेक करेगा, पूरी डिटेल उसकी स्टडी करने के बाद वो कहेगा यार ये कोई चीज बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ट्री भी हो सकती है, कोई पोल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बस भी हो सकती है, कोई कार भी हो सकती है, जो इस एरिया में होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। और करने के बाद आगे करना वो तो आपका मसला है कोई नहीं, मूव। वही करते हैं, कंट्रोल डी। अब इससे भी आसान तरीका था, जो इतना आपने खपे हो ना, इससे आसान तरीका भी था कि जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में होते हो, क्विक सिलेक्शन में होते हो, तो आपके पास एक बटन भी होता है ऊपर, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा पूरी पिक्चर में कोई चीज है वो कार भी हो सकती है, पोल भी हो सकता है, वो आपका कोई घर भी हो सकता है, वो कोई आपका फ्लावर्स का या गार्डन भी हो सकता है, उसको ऑटोमेटिकली सेंस करके सिलेक्ट कर देगा। इसका एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोटोशॉप में अच्छी चीज है, पिक कर लिया। और अगर आप समझते हो यार कि इसके अंदर ये ग्लासेस तो नहीं लेने, मैंने ग्लासेस को ऑफ करना है, मसला ही कोई नहीं, इतने हिस्से को ऑफ कर लो, किसी भी टूल से, किसी भी टूल से ऑफ कर दो। पॉलीगॉन से कर लेते हैं, मैं मुनासिब रहेगा अगर आप करना चाहो। पॉलीगॉन ले लो, मैग्नेटिक ले लो, लेसो ले लो, यहां से ऑफ कर दो ऑल्ट के साथ, इतना ऐसा निकालना है आपने। इधर अभी ये भी निकालना है। अच्छा, ये सिलेक्शन जो मैं कर रहा हूँ ना, इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि इसको मैंने कहीं से पिक करके ड्रॉप करना है, मैंने इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कुछ भी कर सकता हूँ सिलेक्शन के बाद। अभी उस तरह तो मैं लेके ही नहीं गया, अभी तो मैं जस्ट पिक करना सिखा रहा हूँ, सिलेक्शन टूल सिखा रहा हूँ, इसको ड्रॉप करना सिखा रहा हूँ। अभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं थ्रू दिस वन।
ये इसी लेयर में ना, पैनल में ये नीचे एक बड़ा जबरदस्त बटन बना हुआ है, ये वाला सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न। ये इंशाल्लाह कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज है, लेकिन आज सिर्फ सिलेक्शन पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और सिलेक्शन जब हो गई है, आगे मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, मैं इनको मूव कर करके ना दिखा रहा हूँ। अच्छा, गलती क्या हुई मुझसे, मैंने सिलेक्शन तो कर ली, ऊपर मूव टू सिलेक्शन और मूव टूल को सिलेक्ट करना भूल गया। ऑब्जेक्ट को तो लेके ही नहीं आया, सिलेक्शन को उठाया, कंट्रोल जेड अंडू। गड़बड़ हो गई ना, ये तो गलत बात है ना। जब तक मूव नहीं कहोगे मूव नहीं होता। मैंने इसी के टूल को ऑन रखा, उस सिलेक्शन को उठा के ले गया, सिर्फ सिलेक्शन को, ऑब्जेक्ट को नहीं। ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो हो जाएगा। समय बात हो, कंट्रोल जेड, खत्म 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 खत्म, ये लो। तो अभी मैं जाने से पहले आपके वो ये बता दूं कि आप लोगों ने ना सिलेक्शंस की ये सारी टेक्निक्स मैंने बता दी हैं, फ्रॉम एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से लेके लासो से लेके पॉलीगोनल से लेके मैग्नेटिक तक। फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से क्विक सिलेक्शन और एक मैजिक वैंड टूल भी होता है, ये वाला। ये भी बड़े मजे का टूल है। ये करता है, ये भी देख लो। वैसे तो इसको तब यूज करते हैं जब आपकी जो पिक्चर के अंदर जो आपके कलर्स के पिक्सल्स वगैरह सेम हो, सिलेक्शन में बड़ा मजा आता है, सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखो, मैजिक बैंड, ये करता क्या है, बाकी बटन वैसे ही नजर आ रहे हैं। पॉइंट सिलेक्शन, पॉइंट सैंपल है, 3x3 है, 5x5 है। ये क्या चीज है अभी बताता हूँ। टॉलरेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टॉलरेंस। ये क्या करता है ये भी बताता हूँ। आपको पता है यहाँ पे कलर जो है, लाइट भी है डार्क शेड में भी है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लिक करता हूं, जिस पॉइंट पे क्लिक किया ना उसके साथ मैचिंग पिक्सल्स फ्रेम में जो थे वो सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। मैजिक बैंड, जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूं उस पॉइंट के साथ जो मिलने वाली पिक्सल की वैल्यू है, जहां जहां है एग्जिस्ट करती है, वो सिलेक्ट हो गई। अब मैं कार पे क्लिक करता हूं, ये देखो, इधर आता हूं, शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा एक्सपैंड करने के लिए। बड़ा दिक्कत वाला काम हो रहा है। ये तब यूज करते हैं जब सेम पिक्सल्स की वैल्यू सेम सेम हो। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं इसको कब यूज करता हूँ वो बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन आपसे शेयर करता हूँ जब ये यूज करते हैं हम लोग। अब ये देखो, मुझे इसमें से फॉक्स पैगन जो है इस कलर की जो है इसको सिलेक्ट करना है। क्लिक करता हूँ। अब आप कहोगे सर ये तो सिलेक्ट हो गया पार्ट, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया उसके साथ मैचिंग कलर्स यही थे जितने सिलेक्शन में आ गए, बाकी नहीं हुए। इसका एक सोल्यूशन है, कंट्रोल डी करता हूं, यहां क्लिक करता हूं, ये देखो, यहां क्लिक करता हूं। क्यों हो रहा है, हर बार नई सिलेक्शन हो रही है, पिछली भी रहे तो ये ऑन कर दो। हम्म, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूं, एक्सपैंड हो रही है ना सिलेक्शन, क्योंकि मैंने ऊपर, हाँ अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मैं ये क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये जब मैंने क्लिक कर दिया इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ऐड ही करना है। और उसका शॉर्टकट की मैंने बता दी थी, शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस कर दो या इस पे क्लिक करके आप अपना सूले से काम करो, आपकी मर्जी है। शिफ्ट को होल्ड ऑन करना है तो वो कर लो, और शिफ्ट को होल्ड ऑन नहीं करना तो इस बटन पे क्लिक कर दो, ऐड सिलेक्शन। दो साल से खत्म है जो ये रैप करने की। एक सेकंड बस, मेरा खत्म हो रहा टॉपिक, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्योंकि मैंने फिर निकल जाना है कहीं और। अच्छा, कंट्रोल डी। अब ये सिलेक्शन मेरे लिए मुश्किल हो रही है, इसको आसान कर सकते हैं कैसे, टॉलरेंस बढ़ा के। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी है, कि अगर मैं क्लिक करता हूं तो ऐड कर लेते हैं, ये देखो,
ये इसकी थोड़ी सी अगर देखो सिलेक्शन में थोड़ा सा इजी कर दिया उसने, पहले से थोड़ा सा इजी कर दिया टॉलरेंस बढ़ाने से। अच्छा, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। एक काम करते हैं, कोई ऐसा इमेज लेते हैं जिसमें आपको मैं इसकी और अच्छी प्रैक्टिस दिखा सकूं। वैसे तो ये भी था, इसके ऊपर भी आपको कलर्स मैचिंग के ऊपर वो सिलेक्शन कर रहा था। ये देखो, ये भी अच्छा इमेज था, इस पर प्रैक्टिस हो सकती है, देखी जा सकती है। जैसे ये अगर आप देखो, कलर है, ये जितने इसके पिलर्स नजर आ रहे हैं, अगर इनको सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करना हो, ये लो, न्यू सिलेक्शन है, एक्सपैंड करना है, ये लो। अच्छा, इसमें एक चीज जो यहाँ पे आप देखोगे एक बटन होगा, ये है जी, सैंपल ओनली कंटिगुअस पिक्सल्स। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट किनको करना है? जिस पॉइंट पे क्लिक किया ना उसके साथ मैचिंग जो एरिया है सराउंडिंग में, सिर्फ वो सिलेक्ट हो। अगर थोड़े से हिस्से के बाद आ रहा है, थोड़े से डिफरेंस के बाद आ रहा है, थोड़ा सा फार है, उसको सिलेक्ट नहीं करेगा अगर ये ऑन होगा तो। कंटिगुअस की ऑप्शन को ऑफ कर दो। अब पता क्या होगा, जिस पॉइंट में मैं क्लिक कर रहा हूं ना, वो पॉइंट चाहे उस इमेज के नुक्कड़ पे कहीं पड़ा हुआ है, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। बीच में कोई और कलर्स हैं, उसको कोई परवाह नहीं। कंटिगुअस का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे क्लिक किया इसकी सराउंडिंग को सिर्फ सिलेक्ट करना है, या उससे मैचिंग कहीं और भी है उनको भी सिलेक्ट करना है। तो ये आपने जस्ट इस बटन के ऊपर ऑफ रखना है। अब पता क्या होगा, ये देखो, जो क्लिकिंग पॉइंट है उसके साथ मैचिंग पिक्सल जहां भी थे, सिलेक्ट किए कि नहीं किए। और टॉलरेंस मैंने हाई की हुई है, दोबारा देखो, कंट्रोल डी करता हूं, टॉलरेंस को थोड़ा लो करता हूं। अब याद रखना, टॉलरेंस का मार्जिन इतना नहीं दिया। अब जहां पे मैं क्लिक करूंगा, इसके साथ मैचिंग एग्जैक्टली वैल्यू जो होगी वो क्लिक सिलेक्ट पिक्सल, बाकी छोड़ दिया उसने। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं किया, ये भी तो उससे मिलता जुलता कलर है। नो, ये डार्क कलर्स हैं। ये पिलर्स को क्यों नहीं किया? नो, क्योंकि इसमें भी शेड्स हैं, ये देखो, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, देख रहे हो, सेम तो नहीं है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं डीसेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो गया, अब देखो क्लिक करता हूं, क्यों नहीं इसने बाकी एरिया के ऊपर सिलेक्शन ऑन की? टॉलरेंस कम थी। इसको एक्सपैंड करो। अब देखो मैं 20 के ऊपर करता हूं, अब देखना क्या होगा। कर वही रहा हूं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। सिलेक्शन मजीद एक्सपैंड हो गई, कंट्रोल डी। इस टॉलरेंस को मैं मजीद बढ़ा देता हूं, सॉरी, टॉलरेंस को मैं मजीद बढ़ा देता हूं, 30 या 50 कर देते हैं चले। अब मैं क्लिक करता हूं, मुझे अच्छी सिलेक्शन हो रही है। कंट्रोल डी, टॉलरेंस को और बढ़ा देता हूं। इतनी ना कर देना कि वो बाकी कलर्स के भी जाके वो सिलेक्शन में ऑन कर दे पिक्सल्स। क्लिक करता हूं, ये देखो, उस कलर के साथ मैचिंग मैचिंग जितने हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। टॉलरेंस, इसमें आप इनको भी ऐड करना चाह रहे हो कर लो, सिर्फ ये ख्याल करना कि ये ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं भी है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, शिफ्ट। ये देख रहे हो, जहां जहां इससे मैचिंग पिक्सल्स होंगे, ये आमतौर पे पता है कि कहां सेलेक्ट करते हैं इसको, इसको सिलेक्ट कहां करते हैं, जहां पे कोई स्काई हो, स्काई हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई इमेज आपको एक इसका मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखा दूं, फिर ऑफ करते हैं। ये स्काई इमेजेस ये पड़े होंगे यहाँ पे जनाब। स्काई इमेजेस कहाँ पड़े हैं इमेजेस में? ये ब्लू स्काई, ये देखो, यहाँ पे मैं सिलेक्शन करना सिखाता हूँ आपको। चलें ये ले लेते हैं, ये काफ़ी आपको राइट टूल है इस काम करने के लिए जो करने लगा हूँ। ये कोई अच्छा टूल नहीं है, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये देखो, है, सीख लेते हैं। अब पता क्या होगा, आपने सिलेक्शन करनी है, आपको कहा जाए यार ये स्काई तो खत्म कर दो इसमें से, स्काई अच्छा नहीं लग रहा, खत्म कर दो। अभी कर देते हैं, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे पहले इसको अनलॉक करो। अनलॉक करने के बाद एक काम और करो, एक लेयर बना लो जिसके नीचे रख लो, ताकि आपको पता चले हो गया है।
इसका कलर मैं रख देता हूँ, चले रेड कर देता हूँ। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हो गया जनाब, ये लो। अब देखो, इस लेयर पे क्लिक किया और ये है जी क्लिकिंग पॉइंट। इसने क्या किया, स्काई को पूरे पिक्सल को, और चूंकि टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई की हुई है, वो नीचे भी इस एरिया में भी आ गया, यहां पे भी तो ब्लू है। ये इसलिए आया कि आपने जनाब इसकी इस ऑप्शन को ऑन नहीं किया। दोबारा से देखो, आप चाह रहे हो यार ये वाला एरिया सेलेक्ट हो, अपने हिस्से में ही रहे, बाहर निकल के यहां नीचे कहीं ना चला जाए अदर देन दिस वन, तो कंटिन्यूअस वैल्यू को ऑन कर दो। कंटिन्यूअस वैल्यू पता ऑन करने से फायदा क्या होता है कि आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे इससे सराउंडिंग मैचिंग मैचिंग एरिया को एक्टिव कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, करने लगे कंटिन्यूअस। ये वाला, ये इसका नाम है मैजिक बैंड। ये देखो, ये फ्रॉग नजर आ रहा है, उसने क्लिक किया ऑरेंज पे, सिर्फ ऑरेंज पिक्सल्स सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आप इसको डिलीट कर दो, खत्म पिक्सल्स ऑरेंज वाले, जैसे स्काई के करने लगा हूं, ये देखो। और ये टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए देखो इधर भी आ गया सिलेक्शन ये इन पॉइंट्स पे, क्योंकि इधर भी कलर वो एग्जिस्ट करता था। तो एक काम करते हैं जनाब, इसकी टॉलरेंस कम कर देते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना आपने इसको किस तरह सीखा है, किस तरह अप्लाई करना चाह रहे हो। तो हम इसको टॉलरेंस थोड़ी सी इसकी लो कर देते हैं। नहीं नहीं, इतनी नहीं करनी। चलो 8 टॉलरेंस ले लेते हैं और सैंपल थोड़ा बढ़ा देते हैं, साइज 5x5 का कर देते हैं। और ये देखो सिलेक्शन होने लगी, और मैंने कंटिन्यूअस को क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है, ऑनली क्लिक करता हूं। टॉलरेंस इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे कलर्स वेरी कर रहे हैं। ये देखो लाइट है ब्लू नीचे, डार्क ब्लू ऊपर है, टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा देते हैं। आपकी माननी पड़ेगी है ना। ये 20 से देखो क्या होता है, सिलेक्शन मजीद बेहतर हो रही है। कंट्रोल डी, मशहूर साहब ने अगर कहा है तो 30 करके देख लेते हैं। कलर सिमिलर सिमिलर हो ना तो मसला होता ही नहीं है, क्लिक करने पे सारा एरिया। लेकिन कलर्स की वैल्यू अगर थोड़ी सी लाइट डार्क है तो टॉलरेंस थोड़ी हाई कर दो। ये प्रैक्टिस से होगा काम आपका, और करंट सिचुएशन को देखते हुए आपने करना है। क्लिक करो, सिलेक्शन और बेटर हुई है। कंट्रोल डी, टॉलरेंस थोड़ी सी और हाई कर देते हैं, चलिए 40 कर देते हैं, 42 कर देते हैं। ये देखो, और अगर आप समझते हो कि इसमें से गड़बड़ है, इधर और ऐड करना है, शिफ्ट के साथ ऐड कर दो, ये लो वो भी ऐड हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो इस हिस्से को। ठीक है, आप क्लिक करने से इसको शिफ्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और जब ये कर दिया जनाब, अब आपने एक काम करना है, डिलीट। पिक्सल जो सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएंगे। क्या छोड़ दें, ये जो अब आपकी मर्जी है, इसको आपने किसी और के साथ एडजस्ट करना है कलर्स, आप कर लो। आप एक और इमेज लेके आते हो जिसका स्काई बड़ा जबरदस्त है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ, इसका साइज वाइज कर लेते हैं। ये लो, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब ये देखो, उसके पिक्सल तो खत्म कर दिए। इसको मैं टिक करने के बाद ना, इसको मैं लेके आता हूँ बिलो। जैसे बिलो लेके आऊंगा, देखो इसके स्काई के पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। कुछ समझ आई है क्या हुआ? स्काई किसी और का है, ग्राउंड किसी और की है। ये था ना, ये देखो, असल दो इमेज ये था जो अभी लेके आया हूं मैं, और इसको मैंने रखा है, कहाँ रखा है, ऊपर रखा है नीचे रखा है, नीचे बिल्लो। तो इसको जरा ऑफ करता हूं और जरा इधर आता हूं जनाब, इसको इसको ऑफ करता हूं। असल में तो ये सिचुएशन है, क्योंकि आपने इसका स्काई निकाल दिया है सिलेक्ट करके। अभी आपने क्या किया था थोड़ी देर पहले, डिलीट। इसका अपना स्काई तो आपने खत्म कर दिया था। अब स्काई आप किसका दिखा रहे हो, किसी दूसरे इमेज का, जो कि इसके बिलो पड़ा हुआ है। इसलिए दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको आपने ऑफ किया हुआ है। ये देख रहे हो बिलो इमेज, नीचे वाला ऑन करो जरा, ये पिक्सल तो खत्म हो गए हुए हैं। अब देखो ना, स्काई किसी इमेज का है, ग्राउंड किसी इमेज की है,
पिक्सल को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, मैजिक बैंड, उससे आपने सिलेक्ट किया, रिमूव करके दो इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के स्टैकिंग ऑर्डर में दिखा रहे हो आप। तो उम्मीद करता हूं ये टूल्स की समझ आई होगी आपको। सेव करना है, वो सेव करना तो सबसे आसान होता है, फाइल सेव, ये। और अगर आप चाह रहे हो इन तीनों लेयर्स को हम मर्ज कर दें, इन दोनों को एक बना दें, हालांकि दो अलग अलग इमेज हैं, एक बना दें, दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, कंट्रोल ई कर दो, या लेयर में जाके इसको कहो मर्ज। अब याद रखना ये इमेज इससे पहले दो जरूर थे, अब एक हो गए और मर्ज हो गए। कोई तरीका नहीं इसको वापस करने का, सेव करके चले जाओ, कल आओगे आपको वो ये क्या हो गया, मैंने तो वो कुछ नहीं हो गया। वो जो बंदा भी खड़ा था ना नीचे वाली लेयर में, क्योंकि उसके ऊपर वाली लेयर उसके ऊपर आ गई तो खत्म हो गया। अब उस लेयर का सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है स्काई, वो बंदा जो खड़ा था वो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये दूसरा जो ऊपर वाले लेयर उसने मर्ज कर दी, मर्ज हो गई है। हाँ अभी कर सकते हो अगर करना चाहो, अंडू, कंट्रोल जेड, वापस, ये देखो। दोबारा से सुनो, इसको मैंने खत्म करना है, ये गया, यस। अब इनके पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है तो आपके पास मैजिक बैंड ऑप्शन मौजूद है, ये कर लो और यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, ये आपके स्काई के जितने भी एलिमेंट्स हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। टॉलरेंस आपने हाई रखनी है, और अगर आप अभी मैं कर दूं ना, ऐड करना है, ये ले लो, आप चाह रहे हो ये भी ऐड करना है, 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 ये ठीक हो गया। इतना हिस्सा जो आपने सेलेक्ट किया, क्या करूं जनाब, डिलीट कर दूं? जैसे मैं डिलीट करूंगा क्या होगा, इससे पिक्सल्स वैल्यू खत्म होगी और नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाएगी उतने हिस्से में। डिलीट। अच्छा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक ध्यान रखना है, इसको आपने क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू सिंपल ऑब्जेक्ट, ये जरूरी होता है, वरना पिक्सल्स के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, पिक्सल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वेक्टर ग्राफिक्स होता है, उसको आपको बनाना पड़ता है, इनटू रास्टराइज करना पड़ता है डबल क्लिक करने से। अब ये आपका बन गया, अब नई लेयर मैं लेता हूँ, नए लेयर को ड्रॉप करता हूँ नीचे, इसका कलर फिल करता हूँ रेड, जो भी करना है। अब मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जनाब यहाँ पे, ये लो सिलेक्शन, एड ऑन शिफ्ट के साथ, ये लो जनाब, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आपको करना पड़ेगा रास्टराइज, डबल क्लिक करने से होता है। ये लो जनाब, सिलेक्शन हो गई, अच्छी सिलेक्शन हो गई मैजिक बैंड से, क्योंकि ऐड करवा रहे हो आप, ठीक है। इतना हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया डिलीट कर दो, पहले नहीं हुआ था अब होगा, पिछली बार इसलिए नहीं हुआ था, वो इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रास्टराइज किया जाता है, पिक्सल्स में कन्वर्ट किया जाता है डबल क्लिक करके, बस। हाँ, और दूसरा दूसरा यहाँ से वो आपको छोटा सा आइकन नजर आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पहचान, वो खत्म हो गई है, अब ये स्मार्ट नहीं रहा, पिक्सलेट हो गया, पिक्सलेट हो गया, पिक्सल सेलेक्ट भी हो रहे हैं और डिलीट करोगे तो डिलीट भी होंगे। कंट्रोल डी करो, इतने हिस्से में जो भी करना चाह रहे हो आप, कलर चेंज कर देते हैं, चलें स्काई ब्लू का काइंड ये कलर ले लेते हैं, ये लो, ऑल्ट बैक स्पेस, बिलो लेयर का कलर सेट कर रहे हो, कुछ और लेके आना है, कुछ और इमेज पिक करके लेके आना है, तो वो मैंने अभी आपको बताया करना, ओपन करो, उसकी प्लेसमेंट करो, सही हो जाएगा काम, ऐसे ये रहते हैं। क्या करना है? हाँ टेक्स्ट को भी अभी करता हूँ, ये देखो, टेक्स्ट के ऊपर भी बात करेंगे, वो इंशाल्लाह पूरा टूल है जिसको एक्सप्लोर करेंगे। ये लो, यस जनाब, ये देख रहे हो, ये एक लेयर नहीं है, ये दो अलग अलग इमेजेस हैं। ये ऊपर वाला जिसके पिक्सल्स को डिलीट किया गया, ये नीचे वाला जिसको मैंने प्लेस किया है। अगर आप समझ तो इसको यार थोड़ा सा एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है, कोई मसला नहीं, कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा जैसे आप चाहो। दो अलग अलग इमेजेस हैं, सिर्फ इसकी स्टैकिंग ऑर्डर ऊपर नीचे किया, जो चीज नहीं चाहिए थी निकाल दी गई है ऊपर वाले में से, और दिख क्या रहा है, उसके बिलो लेयर के पिक्सल्स।
अगर इसको भी आप ऑफ कर दो, उससे भी लो लेयर पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। ये समझ बात को? पिक किया, पिक किया, क्या हुआ? तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। कल मैं ना आपको, ये टूल्स हैं, फ्रेम टूल है, क्रॉप टूल है, इसके थ्रू भी एक पिक्चर पैकेज कैसे बनता है वो आपको दिखा दूंगा। क्रॉपिंग क्या करता है, फ्रेम टूल क्या करता है, फिर इसके अलावा इंशाल्लाह टाइप टूल के साथ भी आपको फेमिलियर करवाऊंगा। मजीद इसको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, वो आपको बताऊंगा। और फिर ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये सीखेंगे। कुछ मेन्यू के ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फोटोशॉप का आज का लेसन इज ऑल अबाउट सिलेक्शंस था। सिलेक्शंस करके आपने किस तरह उनको एडजस्ट करना है, किस तरह मैजिक बैंड को यूज करना है। देखो, हर एक का अपना यूज है। अगर आपको कहो कि इसमें से कोई हल्का टूल है या कोई बहुत स्ट्रांग टूल है, कोई नहीं है। इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको करंट सिचुएशन में सिलेक्शन कैसी चाहिए। मकसद एक ही है, सिलेक्शन। अब हमारे ये मैजिक बैंड वहां पे बड़ा सूटेबल होता है जहां पिक्सल की वैल्यू जिस पे क्लिक किया जाए सराउंडिंग वाले सिलेक्ट करने पड़े। स्काई जैसे हो गया, वहां पे ये सूटेबल है। या आपका एक प्लेन सरफेस है, जैसे ये फ्रॉग वाला, सिलेक्शन आराम से आप कर सकते हो। जैसे ये मॉडल है एक, ये तो डिपेंड करता है ना कि करंट क्या सीन क्या है जिसको आप वहां से ऑफ करना चाह रहे हो। जैसे ये एक यहाँ पे जनाब ये फ्रेम है, यहाँ पे बड़ी सूटेबल है। करने के लिए सर वो, अब ये देखो, अब इसमें अगर मैं कहूं इसका बैकग्राउंड उड़ा दो इस बंदे का, एक लेयर बना देते हैं। ये लेयर इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको पता चले कि हो गया काम, और कोई वजह नहीं है बनाने की। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड। इसमें जाके मैं अब मैजिक बैंड से क्लिक करता हूँ, ये फायदा है। डिलीट, कंट्रोल डी, कितने आराम से आपका काम, जिसमें से मॉडल को आराम से आपने बैकग्राउंड को से अलग कर दिया। मैजिक बैंड, सर अगर ये तस्वीर बनानी सर फोटोशॉप में, इसको कॉर्डर में कैसे बनाएंगे? किसको? ये तस्वीर जो पिक्चर बनाई है इसको, तो कॉर्डर इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। ये लो, एक्सपोर्ट कर दो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो एज ए पीएनजी और जेपीजी, और उसको हाँ कॉर्नर में ओपन कर लो। बस इतनी सी बात है। मतलब आप फोटोज किसी आप एड में, किसी पोस्टर में, किसी आपने थंबनेल में लगाना है, फोटोशॉप में एडिट करो और वहां जाके लगा दो। फोटोशॉप में ये काम करना आसान हो जाता है। वो के कॉरल में भी हो जाता है, इलिस्ट्रेटर में हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है। फोटोशॉप आपको ये काम कर बड़े आराम से कर देता है। हाँ, बैकग्राउंड चेंज करनी हो, सिर्फ मॉडल को पिक करना हो, कुछ ऑब्जेक्ट उठाना हो, बर्गर्स, आपने एक ऐड बनाना है, एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपने कोई यहाँ पे ओपन हो रही है जी, उसकी आपने कंपेन रन करनी है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना है, एक अच्छा सा पोस्टर आप बना लो, उसमें से जो आपको पिक करने हैं ऑब्जेक्ट्स पिक करके लगाते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, फोटो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हम देखते हैं कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ जो रह गए हैं। ये टूल्स हैं, इसको आपने जब तक फोटोशॉप में काम करना है ये इस्तेमाल होने ही होने हैं। हाँ ठीक है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक की अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें मैंने ये अभी छोड़ दिया है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ ऑप्शंस इससे रेलेवेंट और भी हैं, बड़े मजे की ऑप्शंस हैं। फिर मैं आपको इससे इफेक्ट्स के ऊपर लेके आऊंगा, ये हमने करने हैं। फिर ये आपके पास इसके डिफरेंट काइंड ऑफ आपके मॉड्स हैं वो देखने हैं। फिर मैंने आपको इसके कल ये भी मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा क्योंकि ये मैंने आज फिर मिस हो रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी लेयर के ऊपर पिक्सल को लॉक कैसे करना है, ब्रश को लॉक कैसे करना है। ब्रश में थोड़ा सा आपको टच दिया था ब्रश का, ब्रश को भी एक्सप्लेन करना है, अरेजर को भी एक्सप्लेन करना है, और इसकी डिफरेंट ऑप्शन को हमने देखना है। ये अरेजर है जी, अरेजर, और ये है ब्रश।
कल कोशिश करेंगे हम कल इसको भी थोड़ा सा टच करें, ब्रशेस को एंड अरेजर को, और साथ में ये दो टूल जरूर करेंगे, एक है फ्रेम टूल, एक है क्रॉप टूल। इनको यूज करना सिखाऊंगा, फोटोशॉप में इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, आज के लिए इतना रखो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू।